स्पिरिचुअल टीवी। आओ एक दूसरे को प्रेरित करें। नारद जी। एक बार नारद जी घूमते हुए डाकू रत्नाकर के इलाके में पहुंचे। रत्नाकर ने उन्हें लूटने के लिए रोका। नारद जी बोले, भैया मेरे पास तो यह वीणा है, इसे ही रख लो। लेकिन एक बात तो बताओ, तुम यह पाप क्यों कर रहे हो? रत्नाकर ने कहा, अपने परिवार के लिए। तब नारद जी बोले, अच्छा, लेकिन लूटने से पहले एक सवाल जरा अपने परिवार वालों से पूछाओ कि क्या वह भी तुम्हारे पापों में हिस्सेदार हैं? रत्नाकर दौड़े दौड़े घर पहुंचे। जवाब मिला, हमारी देखभाल तो आपका कर्तव्य है, लेकिन हम आपके पापों में भागीदार नहीं हैं। लुटे पिटे से रत्नाकर लौटकर नारद जी के पास आए और डाकू रत्नाकर से वाल्मीकि हो गए। बाद में उन्हें रामायण लिखने की प्रेरणा भी नारद जी से ही मिली। सृष्टि का निर्माण। उत्तराखंड में प्रचलित पौराणिक गाथा के अनुसार पृथ्वी में सर्वप्रथम निरंकर विद्यमान था। उनके द्वारा सोनी और जम्बू गरुण की उत्पत्ति के पश्चात ही सृष्टि की रचना मानी गई है। आइए जानें उत्तराखंड के लोगों के बीच सृष्टि के निर्माण के बारे में कौन सी कहानी प्रचलित है। सृष्टि के आरंभ में न धरती थी, न आकाश और न पानी था, बल्कि केवल निरंकार था। पार्वती जी ने एकाकीपन से ऊबकर संसार की रचना के लिए शिव जी से याचना की। निरंकार ने अपनी दाई जांघ मलकर मैल से गरुणी उत्पन्न की और बाई जांघ मलकर एक गरुण। गरुणी का नाम सोनी और गरुण का जम्बू था। गुरु शिव को आश्चर्य हुआ कि मुझे तो मानव पैदा करने चाहिए थे, ये गरुणी गरुण कैसे पैदा हो गए? गरुण ने यौवन प्राप्ति पर गरुणी से विवाह का प्रस्ताव रखा। गरुणी ने उसको डांटा और कहा, हम तो भाई बहन हैं और तुम देखने में भी भद्दे हो। गरुण रो पड़ा। उसे देखकर गरुणी का हृदय द्रवित हो उठा। उसने गरुण के नेत्रों से निकले आंसू पी लिए। फलतः वह गर्भवती हो गई। गरुण दुखी होकर कैलाश छोड़कर कहीं दूर चला गया। गरुणी का गर्भ विकसित होता गया। वह गरुण को ढूंढने लगी। गरुण मिला, किंतु गरुणी से रूठा रहा। अंत में अनुन्य विनय से मान गया। दोनों कैलाश पर लौट आए। गरुणी को अंडा देने का कोई स्थान ना मिला। वह बोली, मैं अंडा कहां दूं? गरुण ने पंख पसार दिए। गरुणी ने जैसे ही अंडा दिया, वह गिरकर फूट गया। नीचे के भाग से पृथ्वी और ऊपर के भाग से आकाश बना। अंडे की सफेदी से समुद्र और जर्दी से जमीन। माना जाता है इस प्रकार निरंकार ने सृष्टि की रचना की। संतों की महिमा। एक बहुत बड़ी संत थी। उनका नाम था राबिया। वे सादगी से रहती थी और हर घड़ी अल्लाह का नाम लेती रहती थी। उनकी कुटिया में साधु संतों की भीड़ लगी रहती थी। दूसरे लोग भी आते रहते थे। एक दिन एक संत आया और रात को राबिया की कुटिया में ही रह गया। उसने देखा, राबिया ने अपने सोने के लिए एक बोरी बिछा ली और तकिए की जगह ईंट रख ली। फिर अल्लाह का नाम लेती हुई अपने उस बिस्तर पर आराम से लेट गई। उस संत ने देखा तो चकित रह गया। इतने ऊंचे दर्जे की संत और इतना कठोर जीवन, उसे बड़ा दुख हुआ। वह रात भर अपने बिस्तर पर पड़ा छटपटाता रहा। उसे एक पल को भी नींद नहीं आई, पर राबिया तो लेटते ही गहरी नींद में सो गई। सवेरे उठकर संत ने राबिया से कहा, आप इतनी तकलीफ क्यों उठाती हैं? मेरे कई अमीर दोस्त हैं, मैं उनसे कहकर आपके लिए एक अच्छा सा बिस्तर भिजवा दूंगा। राबिया ने उस संत के प्रेम के लिए आभार माना। फिर बोली, मेरे प्यारे भाई, क्या मुझे, तुम्हें और अमीरों को देने वाला एक नहीं है? संत ने कहा, हाँ, एक ही है। राबिया बोली, क्या वह हमें भूल गया है और दौलतमंदों की उसे याद है? नहीं है तो हम क्यों याद दिलाएं? हमें यह हाल पसंद है क्योंकि उसको यह पसंद है। रूपाली और जादूगर। सूरजगढ़ देश में एक राजा था, हुकुम सिंह।
उसके राज्य में सब तरफ सुख शांति थी। प्रजा बहुत मेहनती और सुखी थी। चारों ओर हरियाली और खुशहाली का साम्राज्य था। राजा हुकुम सिंह भी अपनी प्रजा का सुख देखकर खुश होता, पर मन ही मन वह अपनी पत्नी का दुख देखकर बहुत दुखी था। राजा ने साधु महात्माओं से काफी इलाज करवाए, पूजा पाठ की, पर कोई लाभ नहीं हुआ। प्रजा भी राजा के लिए संतान की मिन्नत कर करके थक चुकी थी। राजा धीरे धीरे बूढ़ा हो चला था। तभी उसके यहाँ एक सुंदर पुत्री ने जन्म लिया। सारे राज्य में खुशियां छा गई। राजा ने गरीबों को वस्त्र व भोजन दान किया तथा पूरे राज्य में दावत का ऐलान किया। हर व्यक्ति ने भी भरकर खाया और राजा को आशीष देता चला गया। बहुत रूपवान होने के कारण राजकुमारी का नाम रूपाली रखा गया। ज्यों-ज्यों रूपाली बड़ी होने लगी, उसका रूप निखरने लगा। चांद से मुखड़े पर उसके घने घुंघराले बाल हर देखने वाले को बरबस ही आकर्षित कर लेते थे। राजकुमारी राजकुमारों की भांति भाले तीर चलाना सीखने लगी। वह रूपवान तो थी ही, वीर और साहसी भी थी। उसमें दुर्गुण था तो वह एक ही, वह बहुत जिद्दी व घमंडी थी। राजा के बुढ़ापे की संतान होने के कारण अत्यधिक लाड़ प्यार मिलने से ही रूपाली जिद्दी बन गई थी। जो बात ठान लेती उसे पूरा करके ही छोड़ती थी। ज्यों-ज्यों रूपाली विवाह योग्य हो रही थी, राजा हुकुम सिंह का बुढ़ापा बढ़ रहा था। अतः वह रूपाली के विवाह के लिए चिंतित रहने लगा। अनेक राजकुमारों के प्रस्ताव रूपाली से विवाह के लिए आए, पर राजकुमारी रूपाली उन सभी में कोई न कोई खोट निकालकर अस्वीकार कर देती। राजा हुकुम सिंह की चिंता बढ़ती जा रही थी। एक दिन रूपाली अपनी प्रिय सखी सलिला व घुड़सवारों के साथ शिकार के लिए निकल पड़ी। रूपाली निपुणता से घोड़ों को तेज दौड़ाती हुई आगे निकल गई। अपने साथियों से बहुत दूर आने पर उसने देखा वह अकेली रह गई है। तभी उसने अपने सामने एक सुंदर हिरण देखा। ज्यों ही रूपाली ने तीर चलाना चाहा, हिरण बोला, राजकुमारी, तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें परी देश की सैर करा सकता हूँ। राजकुमारी हिरण की बात सुनकर घोड़े से उतर गई और बोली, जब तक मेरे सभी घुड़सवार आते हैं तब तक मैं परिलोक की सैर कर लेती हूँ। रूपाली को प्यास लगी थी। वह हिरण के साथ नदी किनारे पहुंच गई। वह हिरण वास्तव में जादूगर था। वह उसे पास ही जादुई नदी के पास ले गया। ज्यों ही रूपाली ने नदी का पानी छुआ, वह पत्थर की बुद्ध बन गई और नदी के अंदर चली गई। उधर घुड़सवार सारे जंगल में रूपाली को ढूंढकर थक गए। जब रूपाली का कहीं पता ना चला तो वे निराश होकर लौट आए। राजा ने सारे राज्य में घोषणा कर दी कि जो भी व्यक्ति राजकुमारी रूपाली को ढूंढ कर लाएगा, उसी के साथ राजकुमारी का विवाह कर दिया जाएगा। अनेक व्यक्ति जंगल में राजकुमारी को ढूंढने गए, पर निराश होकर लौट आए। मंगल सुमन नामक एक युवक भी रूपाली को ढूंढने अपने घोड़े पर निकला। बहुत आगे निकल जाने पर उसे वही हिरण दिखाई दिया। हिरण बहुत सुंदर था। मंगल सुमन ने सोचा कि राजकुमारी तो मिली नहीं, क्यों ना इसका आखेट कर लूं। ज्यों ही उसने हिरण को निशाना बनाया, हिरण पहले की भांति बोला, मैं तुम्हें परिलोक की सैर करा सकता हूँ। मंगल सुमन ने हिरण की बात की परवाह किए बिना तीर चला दिया। तीर हिरण के माथे में लगा और हिरण एक जादूगर बनकर गिर गया। वह तड़पने लगा। मंगल सुमन ने तुरंत एक तीर और चलाया और जादूगर लुढ़कता हुआ एक नदी के पास जा गिरा। जादूगर के मरते ही नदी का जल सूख गया। अब वहां एक सुंदर महल खड़ा था। मंगल सुमन जब महल के अंदर गया तो वहां एक सुंदर राजकुमारी व अनेक लोगों को बंदी देखा। उसने राजकुमारी से परिचय पूछा तो वह बोली, मेरा नाम रूपाली है। मैं सूरजगढ़ के राजा हुकुम सिंह की पुत्री हूँ। मैं परिलोक की सैर के लालच में जादूगर के चंगुल में फंस गई। यहाँ बंदी सभी लोग परिलोक के सैर के लालच में आए थे। मंगल सुमन ने अपना परिचय देते हुए बताया कि तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए बहुत चिंतित हैं। चलो, अपने राज्य वापस चलो। मंगल सुमन ने वहां सभी कैदियों को मुक्त कर दिया और रूपाली को घोड़े पर बिठाकर सूरजगढ़ ले आया। राजकुमारी मंगल सुमन की वीरता से प्रभावित हो चुकी थी, अतः उसने स्वयं ही अपने पिता से मंगल सुमन की वीरता की प्रशंसा की।
राजा हुकुम सिंह ने जब अपनी घोषणा के बारे में रूपाली को बताया तो राजकुमारी के गालों पर शर्म की लाली छा गई। राज पंडित को बुलवाकर विवाह की तिथि घोषित कर दी गई और बहुत ही धूमधाम से रूपाली का विवाह मंगल सुमन से कर दिया गया तथा मंगल सुमन को अपना उत्तराधिकारी बनाकर सूरजगढ़ का राज्य सौंप दिया। धृतराष्ट्र, पांडु तथा विदुर का जन्म। सत्यवती के चित्रांगद और विचित्र वीर्य नामक दो पुत्र हुए। शांतनु का स्वर्गवास चित्रांगद और विचित्र वीर्य के बाल्यकाल में ही हो गया था, इसलिए उनका पालन पोषण भीष्म ने किया। भीष्म ने चित्रांगद के बड़े होने पर उन्हें राजगद्दी पर बिठा दिया, लेकिन कुछ ही काल में गंधर्वों से युद्ध करते हुए चित्रांगद मारा गया। इस पर भीष्म ने उनके अनुज विचित्र वीर्य को राज्य सौंप दिया। अब भीष्म को विचित्र वीर्य के विवाह की चिंता हुई। उन्हीं दिनों काशीराज की 3 कन्याएं अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर होने वाला था। उनके स्वयंवर में जाकर अकेले ही भीष्म ने वहां आए समस्त राजाओं को परास्त कर दिया और तीनों कन्याओं का हरण कर हस्तिनापुर ले आए। बड़ी कन्या अंबा ने भीष्म को बताया कि वह अपना तन मन राज शाल्व को अर्पित कर चुकी है। उसकी बात सुनकर भीष्म ने उसे राजा शाल्व के पास भिजवा दिया और अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्र वीर्य के साथ करवा दिया। राजा शाल्व ने अंबा को ग्रहण नहीं किया, अतः वह हस्तिनापुर लौट कर आ गई और भीष्म से बोली, हे आर्य, आप मुझे हर कर लाए हैं, अतएव आप मुझसे विवाह करें। किंतु भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण उसके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। अंबा रुष्ट होकर परशुराम के पास गई और उनसे अपनी व्यथा सुनाकर सहायता मांगी। परशुराम ने अंबा से कहा, हे देवी, आप चिंता ना करें, मैं आपका विवाह भीष्म के साथ करवाऊंगा। परशुराम ने भीष्म को बुलवा भेजा, किंतु भीष्म उनके पास नहीं गए। इस पर क्रोधित होकर परशुराम भीष्म के पास पहुंचे और दोनों वीरों में भयानक युद्ध छिड़ गया। दोनों ही अभूतपूर्व योद्धा थे, लेकिन हार जीत का फैसला नहीं हो सका। आखिर देवताओं ने हस्तक्षेप करके इस युद्ध को बंद करवा दिया। अंबा निराश होकर वन में तपस्या करने चली गई। विचित्र वीर्य अपनी दोनों रानियों के साथ भोग विलास में रत हो गए, किंतु दोनों ही रानियों से उनकी कोई संतान नहीं हुई और वे क्षय रोग से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब कुल नाश होने के भय से माता सत्यवती ने एक दिन भीष्म से कहा, पुत्र, इस वंश को नष्ट होने से बचाने के लिए मेरी आज्ञा है कि तुम इन दोनों रानियों से पुत्र उत्पन्न करो। माता की बात सुनकर भीष्म ने कहा, माता, मैं अपनी प्रतिज्ञा किसी भी स्थिति में भंग नहीं कर सकता। यह सुनकर माता सत्यवती को अत्यंत दुख हुआ। अचानक उन्हें अपने पुत्र वेदव्यास का स्मरण हो आया। स्मरण करते ही वेदव्यास वहां उपस्थित हो गए। सत्यवती उन्हें देखकर बोली, हे पुत्र, तुम्हारे सभी भाई ने संतान ही स्वर्गवासी हो गए, अतः मेरे वंश का नाश होने से बचाने के लिए मैं तुम्हें आज्ञा देती हूं कि तुम उनकी पत्नियों से संतान उत्पन्न करो। वेदव्यास उनकी आज्ञा मानकर बोले, माता, आप उन दोनों रानियों से कह दीजिए कि वे 1 वर्ष तक नियम व्रत का पालन करते हुए वैसे ही रहें, तभी उनको गर्भ धारण होगा। 1 वर्ष व्यतीत हो जाने पर वेदव्यास सबसे पहले बड़ी रानी अंबिका के पास गए। अंबिका ने उनके तेज से डरकर अपने नेत्र बंद कर लिए। वेदव्यास लौटकर माता से बोले, माता, अंबिका का बड़ा तेजस्वी पुत्र होगा, किंतु नेत्र बंद करने के दोष के कारण वह अंधा होगा। सत्यवती को यह सुनकर अत्यंत दुख हुआ और उन्होंने वेदव्यास को छोटी रानी अंबालिका के पास भेजा। अंबालिका वेदव्यास को देखकर भय से पीली पड़ गई। उसके कक्ष से लौटने पर वेदव्यास ने सत्यवती से कहा, माता, अंबालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित पुत्र होगा। इससे माता सत्यवती को और भी दुख हुआ और उन्होंने बड़ी रानी अंबालिका को पुनः वेदव्यास के पास जाने का आदेश दिया। इस बार बड़ी रानी ने स्वयं ना जाकर अपनी दासी को वेदव्यास के पास भेज दिया। दासी ने आनंद पूर्वक वेदव्यास से भोग कराया। इस पर वेदव्यास ने माता सत्यवती के पास आकर कहा, माते,
इस दासी के गर्भ से वेद वेदांत में पारंगत अत्यंत नीतिवान पुत्र उत्पन्न होगा। इतना कहकर वेदव्यास तपस्या करने चले गए। समय आने पर अंबा के गर्भ से जन्मांध धृतराष्ट्र, अंबालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित पांडु तथा दासी के गर्भ से धर्मात्मा विदुर का जन्म हुआ। नारायण नामा। नारद मुनि नारायण का जाप करते हुए पहुंच गए अपने प्रभु के लोक यानी कि वैकुंठ लोक। वहां शेष, शया और भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे और विष्णु प्रिया भगवती लक्ष्मी चरण कमल चापन में मग्न थी। नारद मुनि थोड़ा ठहरे, फिर सोचा कि प्रभु के विश्राम में विघ्न डारक ना बन जाऊं, इसलिए चुपचाप चल पड़ने को उद्यत हुए। प्रभु को अपने भक्त का इस तरह से जाना नागवार गुजरा और उन्होंने नारद मुनि को रोका। प्रणाम निवेदन के बाद नारद मुनि ने अपने आने का उद्देश्य बताया। प्रभु, धरती पर इंसान त्राही त्राही कर रहे हैं। हर जगह भुखमारी, महामारी, विस्फोट, गरीबी जैसे रावण अपने 10 मुख खोले इंसानों को अपनी उद्रांगनी में भस्म करने को तैयार खड़े हैं। प्रभु, आप तो प्रत्येक युग में इंसानों की रक्षा के लिए धरती पर अवतरित होते हैं, फिर कलयुग आपके स्नेह से वंचित क्यों हैं? देवर्षि, हम कलयुग में भी मृत्यु लोक पर अवतरित होंगे, पर अभी सही वक्त नहीं आया है। कलयुग को थोड़ा सा इंतजार और करना होगा, भगवान ने सांत्वना देते हुए कहा। प्रभु, तब तक तो देर हो जाएगी, धरती नष्ट हो जाएगी, आपको अभी ही कुछ करना होगा। पर नारद मुनि भी जानते थे कि प्रभु ब्रह्मा जी के बनाए नियम में उलटफेर नहीं कर सकते। वे अपने निश्चित वक्त पर ही अवतरित होंगे, लेकिन समस्या का समाधान भी जरूरी है। आज्ञा लेकर भगवती ने निवेदन किया कि तब तक वो और गणेश जी धरती पर जाकर मनुष्य को धन और बुद्धि दे आते हैं, जिससे कुछ हद तक तो उनके संकटों का निवारण हो जाएगा। ब्रह्मा जी को भी इस प्रस्ताव पर कोई खास आपत्ति नहीं हुई, बस उन्होंने इतना भर कहा कि सब कुछ ठीक नहीं करना, क्योंकि तब प्रभु का अवतार कैसे होगा। प्रभु का अवतार नहीं होगा तो विधाता के लेख में खामी आ जाएगी, फिर मृत्यु लोकवासी उनके कृति को अमिट नहीं कह सकेंगे। भगवती लक्ष्मी और गणेश जी ने दीपावली के शुभ दिन को ही अवतरित होने का मन बनाया। इसी दिन वे अपने भक्तों की परेशानी को दूर करके अपने अपने धाम लौट जाएंगे। उन्होंने ऐसा विचार कर लिया। दीपावली के दिन में तो उनकी पूजा हुई नहीं, वो आए और लौट गए। लोग एक दूसरे से मिलने में अपने अपने तोहफे को अच्छा बताकर दूसरों के तोहफे घटिया बतलाने में व्यस्त थे और इसी में रस पा रहे थे। दोनों अपना सा मुंह बनाकर लौट गए। नारद जी ने उन्हें बताया कि पूजा तो रात को होती है, इसलिए आप दोनों रात को ही जाएं। रात गए वे दोनों धरती लोक पर उतरने को तैयार हुए, पर ये क्या, बाहर से ही वायुमंडल प्रदूषित हो चुका था। सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही थी। आकाश मार्ग धूल धुएं से अटा पड़ा था। जैसे तैसे बहुत मुश्किल से उन्होंने यात्रा जारी रखी और वो डर भी रहे थे कि जाने धरती निवासियों पर किस दानव ने आक्रमण कर दिया होगा। खैर, जैसे जैसे वो निकट पहुंचे परेशानी बढ़ती गई। अब तो आग के गोले से भी सामना करना पड़ रहा था। कानों को फोड़ती आवाजें, आग के गोले, दम निकलता धुआं। एक बारगी तो उन्हें महसूस हुआ कि पृथ्वी पर 5वां विश्व युद्ध छिड़ चुका है। खैर, जैसे तैसे करके वे धरती पर पहुंच ही गए। वे सोच रहे थे कि ऐसे माहौल में जब उन्हीं के लिए इतनी मुश्किलें हो रही हैं, तो बेचारे इंसान कैसे जिंदा होंगे। पर धरती पर आकर पता चला ये सारा तमाशा इंसानों ने खुद ही खड़ा किया है। हद तो तब हो गई जब मस्ती के नाम पर एक बच्चे ने गणेश जी और लक्ष्मी जी के ठीक सामने बम फोड़ दिया और हंसने लगा। पर इनकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी, पर वे क्या करते, आखिर हैं तो ये बच्चे ही। बच्चों के साथ बड़े भी उनका उपहास उड़ाने से ना चूके। ये सब देखकर दोनों का मन अत्यंत ही दुखी हुआ और वे अपने धाम लौट गए। भगवान विष्णु से दोनों ने मिलकर कहा कि प्रभु, आप धरती पर अवतरित मत होइएगा।
क्योंकि इस बार इंसान का दुश्मन कोई दानव नहीं, वे खुद हैं। भला जो खुद जलना चाहे तो उसे कोई कब तक बचा सकता है? और उन्होंने पूरा वृतांत कह सुनाया। त्रिदेव भी इस वृतांत को सुनकर अपनी बनाई सृष्टि की करतूतों से शर्मसार हुए, और नारद मुनि तो इतने व्यथित हुए कि कुछ देर तक तो वे नारायण जाप करना भी भूल गए। कृष्ण और रुक्मिणी। विदर्भ देश के राजा भीष्मक के 5 पुत्र और 1 पुत्री थी। पुत्री का नाम रुक्मिणी था, जो समकालीन राजकुमारियों में सर्वाधिक सुंदर और सुशील थी। उससे विवाह करने के लिए अनेक राजा और राजकुमार आए दिन विदर्भ देश के राजधानी की यात्रा करते रहते थे। उन दिनों कृष्ण के रूप, सौंदर्य, गुणों और पराक्रम की गाथाएं समस्त भरत खंड में गूंज रही थी। राजकुमारी रुक्मिणी अपनी किशोर अवस्था से ही कृष्ण के संबंध में सुनती चली आई थी, इसलिए उसके मन में कृष्ण के लिए एक विशिष्ट स्थान बन गया था। फिर जब वह युवती बन गई तो उसने अनुभव किया कि तीनों लोक में कृष्ण से श्रेष्ठ वर उसके लिए कोई नहीं हो सकता, इसलिए उसने मन ही मन कृष्ण को अपना पति मान लिया। रुक्मिणी के पिता और माता भी चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह कृष्ण के साथ हो, लेकिन रुक्मिणी के बड़े भाई रुक्मी की मित्रता शिशुपाल और जरासंध जैसे उन राजाओं के साथ थी जो कृष्ण को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। उन राजाओं को कृष्ण के हाथों कई बार पराजय का सामना करना पड़ा था, फिर भी उनकी शत्रुता की आग बुझ नहीं पाई थी। जब रुक्मी को यह पता चला कि उसकी बहन कृष्ण के साथ विवाह करना चाहती है और उसके माता पिता भी इससे सहमत हैं, तो उसने एक दिन राजसभा में घोषणा कर दी कि उसकी बहन रुक्मिणी का विवाह चेदी देश के राजा शिशुपाल के साथ होगा। इस घोषणा के साथ ही उसने अपने पिता भीष्मक को धमकी दी कि अगर उन्होंने उसकी घोषणा का विरोध किया तो वह उन्हें राज सिंहासन से हटाकर राज्य पर अधिकार कर लेगा और फिर जबरदस्ती रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ कर देगा। राजा भीष्मक को अपने राज्य जाने की तो उतनी चिंता नहीं थी जितनी चिंता अपनी प्रजा के कल्याण की थी। वह अच्छी तरह जानते थे कि रुक्मी के राजा बनते ही राज्य की वही हालत हो जाएगी जो शिशुपाल और बाणसुर जैसे अत्याचारी और निरंकुश राजाओं के राज्य की है। यह सब सोचकर उन्होंने रुक्मी की घोषणा का विरोध नहीं किया। रुक्मी ने उसी समय कुल पुरोहित से विवाह की तिथि निश्चित कराई और शिशुपाल के पास संदेश भिजवा दिया कि वह अपने मित्र राजाओं को बारात में लेकर आए और राजकुमारी रुक्मिणी को विवाह कर ले जाएं। जब रुक्मिणी को अपने बड़े भाई की इस करतूत का पता चला तो वह बहुत दुखी हुई। उसने मन ही मन कृष्ण को अपना पति मान लिया था और यह आर्य कन्याओं के धर्म के विरुद्ध था कि जिसे वह पति के रूप में वर्ण कर ले, उसके होते हुए किसी दूसरे व्यक्ति को अपना पति बनाए। सोच विचार करने के बाद उसने अपने एक विश्वस्त ब्राह्मण को बुलाया और उससे कहा कि वह द्वारिका में कृष्ण के पास जाएं और उन्हें यह संदेश दें कि रुक्मिणी वर्षों पहले से उनको अपने पति के रूप में वर्ण कर चुकी हैं, लेकिन उसका बड़ा भाई रुक्मी बलपूर्वक उसका विवाह शिशुपाल के साथ कर देना चाहता है। इसलिए कृष्ण आए और उसका हरण करके ले जाएं। यदि वह ना आए तो वह अपने प्राणों का अंत कर देगी। रुक्मिणी का संदेश लेकर ब्राह्मण उसी समय द्वारिका की ओर चल दिया और कुछ दिनों बाद द्वारिका में पहुंच गया। जब कृष्ण को उस ब्राह्मण द्वारा रुक्मिणी का संदेश मिला तो कृष्ण ने उसे वचन दिया कि भले ही शिशुपाल, जरासंध आदि राजाओं की विशाल सेनाओं से उन्हें भीषण युद्ध क्यों ना करना पड़े, वह उसे उन सब के बीच से उठा लाएंगे। कृष्ण ने उसी समय अपने सारथी को रथ तैयार करने की आज्ञा दी और ब्राह्मण को साथ लेकर कुंडिनपुर की ओर चल पड़े। कृष्ण के जाते ही बलराम को उनके कुंडिनपुर जाने की सूचना मिल गई। उन्होंने यादवों की सेना की एक शक्तिशाली टुकड़ी को अपने साथ चलने का आदेश दिया और द्वारिका से इतनी तेजी से प्रस्थान किया कि वह भी सेना सहित कृष्ण के पीछे पीछे ही कुंडिनपुर पहुंच गए। कृष्ण और बलराम के पहुंचने से पहले ही शिशुपाल अपने साथी राजाओं की विशाल सेनाओं के साथ
कुंटिनपुर पहुंच चुका था। शिशुपाल के मित्र जरासंध, शाल्व, पौंड्रक, दंत, वकभ और विदुरथ आदि अनेक राजाओं की कई अक्षौहिणी सेना बारात में सम्मिलित थी। विवाह के दिन सुबह ही परंपरा के अनुसार रुक्मिणी अपनी सहेलियों तथा अन्य महिलाओं के साथ गौरी पूजन के लिए नगर से बाहर बनाए गए मंदिर में पूजा करने गई। रुक्मिणी के संदेश वाहक ब्राह्मण द्वारा कृष्ण को इस बात का पता चल चुका था, इसलिए वह रथ लेकर मंदिर के पीछे पहुंच गए। पूजा करने के बाद रुक्मिणी जैसे ही मंदिर से निकली, कृष्ण ने उन्हें उठाकर अपने रथ में बिठा लिया। रुक्मिणी के साथ आए सैनिक देखते ही रह गए। जब शिशुपाल और उसके साथी राजाओं को रुक्मिणी हरण का समाचार मिला, तो वे अपनी अपनी विशाल सेना लेकर कृष्ण को पकड़ने के लिए चल दिए। रुक्मिणी का बड़ा भाई रुक्मी भी अपने चारों भाइयों और अपनी सेना के साथ कृष्ण के पीछे पीछे चल दिया। नगर से कुछ देर निकलते ही यादवों की सेना दिखाई देने लगी। अपने पीछे आती हुई सेनाओं को देखते ही बलराम ने अपनी सेना को आदेश दिया कि आक्रमणकारी सेनाओं को खदेड़ कर भगा दो। यादव सेना के सैनिकों ने पलटकर आक्रमणकारी सेनाओं की भीषण बाण वर्षा का उत्तर देना आरंभ कर दिया। देखते ही देखते भीषण संग्राम होने लगा। यदुवंशियों की थोड़ी सी सेना ने शिशुपाल, जरासंध और उनके साथी राजाओं की विशाल सेनाओं पर इतनी भयंकर बाण वर्षा की कि वे सर पर पांव रखकर भाग निकले। अपनी सेनाओं का संहार होते और उन्हें भागते देख शिशुपाल और उसके साथी राजा भी अपने प्राण बचाकर भाग गए। शिशुपाल और उसके साथी राजाओं की सेनाओं को पीठ दिखाकर भागते देख रुक्मी के क्रोध की कोई सीमा न रही। वह अकेला ही कृष्ण का पीछा करने लगा। कृष्ण रुक्मी से युद्ध करना नहीं चाहते थे, लेकिन जब रुक्मी ने अपशब्द कहते हुए उन पर आक्रमण कर दिया, तो विवश होकर कृष्ण को शस्त्र उठाने पड़े। उन्होंने पलक झपकते ही रुक्मी के रथ के घोड़े और सारथी को मार डाला। रुक्मी भी उनके बाणों से घायल हो गया। कृष्ण ने तलवार संभाली और झपट कर रुक्मी को पकड़ लिया और उसी के उतरिये से उसके हाथ पैर बांधने के बाद उसके सर तथा दाढ़ी मूछों के बाल जगह जगह से मूंड कर उसे कुरूप बना दिया। रुक्मी यह प्रतिज्ञा करके कृष्ण से युद्ध करने चला था कि अगर वह अपनी बहन रुक्मिणी को कृष्ण के हाथों से छुड़ाकर नहीं लाया तो कुंडिनपुर में नहीं लौटेगा। बलराम के कहने पर जब कृष्ण ने उसे छोड़ दिया, तो वह अपने बचे खुचे सैनिकों को लेकर एक निर्जन प्रदेश में चला गया और वहीं नया नगर बसाकर रहने लगा। कृष्ण रुक्मिणी को लेकर विजय यादव सेना के साथ द्वारिकापुरी लौट आए, जहां विधि पूर्वक उनका विवाह रुक्मिणी के साथ कर दिया गया। पौराणिक चरित्र पृथु। पृथु एक सूर्यवंशी राजा थे जो वेन के पुत्र थे। वाल्मीकि रामायण में इन्हें अनर्णय का पुत्र तथा त्रिशंकु का पिता कहा गया है। ये भगवान विष्णु के अंशावतार थे। स्वयंभुव मनु के वंशज अंग नामक प्रजापति का विवाह मृत्यु की मानसी पुत्री सुनीता से हुआ था। वेन उनका पुत्र हुआ। सिंहासन पर बैठते ही उसने यज्ञ कर्मादि बंद कर दिए। ऋषियों ने मंत्रपूत कुंशों से उसे मार डाला। सुनीता ने पुत्र का शव सुरक्षित रखा, जिसकी दाहिनी जंघा का मंथन करके ऋषियों ने एक नाटा और छोटा मुख वाला पुरुष उत्पन्न किया। उसने ब्राह्मणों से पूछा कि मैं क्या करूं? ब्राह्मणों ने निषीद कहा, इसलिए उसका नाम निषाद पड़ा। उस निषाद द्वारा वेन के सारे पाप कट गए। बाद में ब्राह्मणों ने वेन की भुजाओं का मंथन किया, जिसके फलस्वरूप स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। पुरुष का नाम पृथु तथा स्त्री का नाम अर्ची हुआ। अर्ची पृथु की पत्नी हुई। यह लक्ष्मी का अवतार थी। पृथु का राज्याभिषेक हुआ। वेन के पापा चरणों से पृथ्वी धन धान्यहीन हो गई थी। प्रजा का क्लेश मिटाने के लिए पृथु अपना अजगर लेकर पृथ्वी के पीछे पड़े तो वह कांप उठी और गौरूप धारण कर शरण के लिए भागी, पर कहीं भी उसे रक्षा नहीं मिली। उसने राजा से प्रार्थना की कि वह अपने उदर में पचे
धन धान्य को दूध के रूप में दे देगी, बशर्ते कि एक बछड़ा दें। स्वयंभुव मनु को बछड़ा बनाकर पृथ्वी दुही गई। अंत में राजा ने पृथ्वी को कन्या रूप में ग्रहण किया। पृथु बड़े धर्मात्मा एवं भगवद्भक्त थे। इन्होंने ब्रह्मावत प्रदेश में पुण्य तोया सरस्वती के तट पर 100 यज्ञ किए। 100वां यज्ञ चलते समय ईर्ष्यालु इंद्र ने इनका अश्व चुरा लिया, तो ये कुपित हो गए और धनुष पर अपना बाण चला लिया। ऋषियों के मना करने पर भी वे इंद्र को होम करने लगे, तो ब्रह्मा ने उन्हें रोका। इस पर धर्मात्मा पृथु ने अपना यज्ञ ही रोक लिया। पृथु ने प्रयाग को निवास भूमि बना लिया। स्वयं सनकादि इनके यहाँ उपस्थित हुए। अंतिम दिनों में पृथु अर्ची सहित तपस्या के लिए वन में चले गए। वहां योग ध्यान में शरीर त्याग किया। पृथु तथा अर्ची के 5 पुत्र हुए थे, विजिताश्व, धूम्रकेश, हर्यक्ष, द्रविण और व्रक। अर्ची पति की चिता पर चढ़कर सती हुई थी। एक पृथु था वृषणी वंश के चित्ररथ का पुत्र, जो विदुर का भाई था। कृष्ण ने इसे मथुरापुरी के उत्तरी द्वार की रक्षा पर नियुक्त किया था। प्रभास तीर्थ में यादव वंश के अंत के समय यह भी परस्पर कलह में मारा गया। शुद्ध हृदय की प्रार्थना। समर्थ रामदास ऊंचे दर्जे के संत हुए हैं। वे भिक्षा मांगकर अपना पेट भर लेते थे और भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। एक दिन वे भिक्षा मांगते हुए घर पर पहुंचे। वहां उन्होंने जैसे ही आवाज लगाई कि घर की स्त्री का पारा चढ़ गया। वह चौका लीप रही थी। आवाज सुनते ही वह पोतना लेकर बाहर आई और स्वामी जी पर फेंक कर बोली, ले, इसे ले जा। स्वामी जी इस पर जरा भी दुखी नहीं हुए। पोतना लेकर वे नदी पर गए। वहां जाकर अपना बदन धोया और पोतना साफ किया। रात को उसी पोतने में से एक टुकड़ा फाड़कर बत्ती बनाई और घी में भिगोकर दीपक जलाकर भगवान की आरती, फिर प्रार्थना की। हे प्रभु, इस दीपक के प्रकाश से जैसे यहाँ का अंधकार दूर हो गया है, वैसे ही इस वस्त्र को देने वाली माता के हृदय का अंधकार भी दूर हो। अगले दिन देखते क्या है कि वह स्त्री उनके आश्रम में आई और अपने किए पर पछतावा करने लगी। शुद्ध हृदय से की गई प्रार्थना का प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता। करनी का फल। किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसके पास खेती बाड़ी के लिए जमीन थी, लेकिन उस जमीन पर फसल अच्छी नहीं होती थी। बेचारा परेशान था। एक दिन वह गर्मी के मौसम में अपने खेत पर पेड़ की छाया में बैठा था कि देखता क्या है कि एक बिल में से सांप निकला और फन उठाकर खड़ा हो गया। अचानक ब्राह्मण को विचार आया, हो ना हो इस सांप के कारण ही मेरी खेती बिगड़ जाती है, मुझे इसकी सेवा करनी चाहिए। यह सोचकर वह कहीं से दूध लाया और उसे एक बर्तन में डालकर बिल के पास रख आया। अगले दिन जब वहां गया तो देखा बर्तन में दूध नहीं है और उसमें एक सोने की मोहर पड़ी है। उसे बड़ा हर्ष हुआ। उस दिन से वह रोज बर्तन में दूध लेकर जाता और बिल पर रखा था और अगले दिन उसे सोने की एक मोहर मिल जाती। संयोग से उसे एक दिन कहीं बाहर जाना था। वह बड़ी दुविधा में पड़ गया कि सांप को दूध कौन देगा। बहुत सोचकर उसने अपने लड़के से चर्चा की और दूध रख आने को कहा। लड़के ने वैसा ही किया। जब उसने दूध के बर्तन में मुहर देखी तो उसने सोचा कि जरूर ही यहाँ धरती में बहुत सी मुहरें भरी पड़ी हैं। उन्हीं में से यह सांप रोज एक मुहर ले आता है। सांप को मारकर सारी मुहरों को ले लेना चाहिए। यह सोचकर वह दूसरे दिन जब दूध लेकर गया तो वहीं ठहर गया। थोड़ी देर में सांप बाहर निकला तो उसने बड़े जोर से उसको डंडा मारा, लेकिन निशाना चूक गया। डंडा उसको लगा नहीं और सांप ने उछलकर उसे काट लिया। थोड़ी ही देर में लड़का मर गया। जब उसका बाप लौट कर आया और उसने बेटे की करनी और मृत्यु का समाचार सुना तो उसे बड़ा दुख हुआ, पर उसने कहा, जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है।
कृपाचार्य। कृपाचार्य महर्षि शरद्वान के पुत्र थे। महर्षि शरद्वान महर्षि गौतम के पुत्र थे, इसी कारण इनको गौतम भी कहते थे। वे धनुर्विद्या में पूर्ण पारंगत थे। इंद्र भी इनकी असाधारण पटुता देखकर इनसे डरने लगा था। तभी तो इसने उनको भ्रष्ट करने के लिए जानपदी नाम की एक देव कन्या इनके पास भेज दी। वह देव कन्या अनिंद्य सुंदरी थी। उसके रूप को देखकर गौतम उस पर मोहित हो गए और उन्होंने उसके साथ सहवास किया। उस देव कन्या के गर्भ से शरद्वान के एक सुंदर पुत्र और एक अनिंद्य सुंदर पुत्री पैदा हुई। माता पिता ने उन दोनों बालकों का पालन पोषण नहीं किया, बल्कि उनको वन में अकेले छोड़कर चले गए। उसी वन से होकर एक बार महाराज शांतनु का कोई सैनिक निकला। उसने उन दोनों सुकुमार बालकों को देखा। निसहाय की भांति उनका रोना बिलखना देखकर उसको उन पर दया आ गई और वह उनको उठाकर अपने घर ले आया। उसने घर पर उनका पालन पोषण किया और चूंकि कृपा करके उसने उन बच्चों को रखा था, इसी कारण बालक का नाम तो कृप और बालिका का नाम कृपी विख्यात हो गया। शरद्वान ने कृप को धनुर्विद्या की पूर्ण शिक्षा दी, जिससे शीघ्र ही कृपाचार्य भी इस विद्या में पारंगत हो गए। कौरव और पांडवों को पहले इन्होंने ही धनुर्विद्या की शिक्षा दी थी। इसके पश्चात इनके बहनोई द्रोणाचार्य उनके गुरु बने थे। इन्होंने कौरवों का पक्ष लेकर युद्ध किया था, क्योंकि इन्होंने उनका नमक खाया था। वैसे धर्म और न्याय के प्रति इन्होंने अपनी रुचि दिखाई थी। जिस समय युधिष्ठिर युद्ध प्रारंभ होने से पहले अपने गुरुजनों के पास उनसे युद्ध के लिए अनुमति और विजय के लिए आशीर्वाद मांगने गए, तो कृपाचार्य के पास भी गए थे। तब इन्होंने कहा था, युधिष्ठिर, मैं तुम्हारे कल्याण की सदा कामना करता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा पक्ष न्याय और धर्म का है। कौरवों ने अन्याय के पथ का अनुसरण किया है, इसलिए मैं तुम्हें विजय का आशीर्वाद देता हूँ। यदि मैं कौरवों का दिया हुआ नमक नहीं खाता, तो अवश्य तुम्हारे पक्ष में आकर कौरवों के विरुद्ध युद्ध करता। लेकिन अब ऐसा करना धर्म की मर्यादा के प्रतिकूल होगा। इसलिए मैं युद्ध तो दुर्योधन की ओर से ही करूंगा, लेकिन प्रतिदिन प्रातः काल उठकर ईश्वर से तुम्हारी विजय के लिए प्रार्थना करता रहूंगा। युधिष्ठिर आचार्य को सिर नवाकर चला गया। इस स्थल पर हमें कृपाचार्य का वह उदात्त रूप मिलता है, जो न्याय और धर्म का सर्वोपरि मानकर चलता है। महाभारत के अधिकतर पात्रों में यह पक्ष प्रबल रूप में मिलता है। सत्य के प्रति इनका पूरा आग्रह था। एक अन्य स्थल पर भी हमें कृपाचार्य की इस धार्मिक प्रवृत्ति का परिचय मिलता है। जिस समय धृष्टद्युम्न ने अन्याय से द्रोणाचार्य को मार डाला था, तो आचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को इस पर बड़ा क्रोध आया और वह पांडव पक्ष से इसका बदला लेने की बात सोचने लगा। एक दिन उसने यह निश्चय कर लिया, जिस प्रकार अन्याय और छल से मेरे पिता को मारा गया है, उसी अन्याय और छल से मैं पांडवों की सोती सेना का रात्रि के समय संहार करूंगा। जब उसने आकर कृपाचार्य को अपना यह विचार बताया, तो कृपाचार्य ने उससे कहा, अश्वत्थामा, जो सो रहा है, जिसने शस्त्र उठाकर रख दिया हो और रथ घोड़े आदि की सवारी छोड़ दी हो, या जो त्राहिमाम कहकर शरण में आ गया हो, ऐसे शत्रु का संहार करना न्यायोचित नहीं है। आज थके हुए पांचाल गहरी नींद सो रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो भी धोखे से उन पर आक्रमण करके उनका संहार करेगा, वह नरक की अनंत ज्वाला में जाकर गिरेगा। यदि तुम पांडवों से बदला लेना ही चाहते हो, तो कल प्रातः काल मेरे और कृतवर्मा के साथ चलना। हम खुलकर उनसे मुकाबला करेंगे और तुम्हारे पिता की मृत्यु का बदला चुका लेंगे। या तो कल हम शत्रुओं को नष्ट कर देंगे या स्वयं वीर गति प्राप्त कर लेंगे। कृपाचार्य के ये शब्द उनकी न्याय और धर्म के प्रति असीम रुचि को अभिव्यक्त करते हैं, लेकिन इनके चरित्र में वह दृढ़ता नहीं थी, जिससे इनका चरित्र आगे के युगों के लिए एक उदात्त रूप का ज्वलंत उदाहरण बनकर खड़ा हो जाता। इधर जो इन्होंने न्याय और धर्म की इस प्रकार व्याख्या की थी, और उधर जब अश्वत्थामा ने छिपकर रात को
पांडव सेना का संहार किया तो स्वयं कृपाचार्य ने ही उसमें पूरा सहयोग दिया था। नींद से उठकर भागते हुए सैनिकों का इन्होंने और कृतवर्मा ने मिलकर संहार किया था। पांडवों के खेमों में इन्होंने आंख लगाकर पूरी तरह आतताइयों का सा कार्य किया था। इस घटना के अलावा वीर बालक अभिमन्यु की अन्यायपूर्ण हत्या के समय ये भी उस घृणित कर्म में सहयोगी थे। उस समय उस निहत्थे बालक को 6 महारथी मिलकर मार रहे थे, लेकिन कृपाचार्य की न्याय और धर्म की आवाज जाने कहां सो गई थी। इनके चरित्र पर ये ऐसे काले चिन्ह हैं जिनके कारण इनको कभी भी मानव हृदय में वह पवित्र सम्मान नहीं मिल पाएगा जो अन्य न्याय प्रिय महारथियों को मिलेगा। वैज्ञानिक रमन ने ज्ञान के बदले चरित्र को चुना। नोबेल पुरस्कार प्राप्त सर सीवी रमन भौतिक विज्ञान के प्रख्यात वैज्ञानिक थे। उन्हें अपने विभाग के लिए एक योग्य वैज्ञानिक की आवश्यकता थी। उन्होंने अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित करवाया, जिसे पढ़कर उनके पास कई आवेदन आए। सर सीवी रमन ने उनमें से कुछ का चयन किया और उन्हें साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया। साक्षात्कार के लिए आए लोगों में एक नवयुवक था जिसे रमन ने अस्वीकार कर दिया था। थोड़ी देर बाद जब साक्षात्कार समाप्त हो गया तो रमन ने गौर किया कि वह नवयुवक अब भी उनके कार्यालय के आसपास घूम रहा है। वे तत्काल उसके पास पहुंचे और नाराजगी जताते हुए बोले, जब मैंने तुम्हें अस्वीकार कर दिया है तब तुम यहाँ क्यों घूम रहे हो? यहाँ तुम्हें नौकरी नहीं मिलने वाली, जाओ घर चले जाओ। तब उस युवक ने विनम्रता से कहा, सर आप नाराज ना हो, मुझे यहाँ आने जाने का जो किराया दिया गया वह भूल से कुछ अधिक है, इसलिए मैं यह अतिरिक्त राशि वापस लौटाने के लिए कार्यालय के लिपिक को खोज रहा हूं। सर रमन उसकी बात सुनकर विस्मित हुए, फिर कुछ सोचकर बोले, मैंने तुम्हारा चयन कर लिया है, तुम चरित्रवान हो। भौतिकी के ज्ञान में तुम कुछ कमजोर हो जिसे मैं तुम्हें पढ़ाकर दूर कर सकता हूं, किंतु चरित्रवान व्यक्ति पाना कठिन है। वस्तुतः किसी भी नौकरी के लिए सर्वोपरि पात्रता ईमानदारी होती है, जो कर्मनिष्ठा व समर्पण को जन्म देती है, और यही संबंधित संस्थान की प्रगति के लिए जरूरी है। ज्ञान की कमी को अध्ययन से दूर किया जा सकता है, किंतु चारित्रिक दुर्बलता संस्थान को हर प्रकार से हानि पहुंचाती है। धर्मराज की धार्मिकता। महाराज युधिष्ठिर ने जब सुना कि श्री कृष्ण ने अपनी लीला का संवरण कर लिया है और यादव परस्पर कलह से ही नष्ट हो चुके हैं, तब उन्होंने अर्जुन के पौत्र परीक्षित का राज तिलक कर दिया। स्वयं सब वस्त्र एवं आभूषण उतार दिए, मौन व्रत लेकर, केश खोले, संन्यास लेकर वे राजभवन से निकले और उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। उनके शेष भाइयों तथा द्रौपदी ने भी उनका अनुगमन किया। धर्मराज युधिष्ठिर ने सब माया मोह त्याग दिया था। उन्होंने ना भोजन किया, ना जल पिया और ना विश्राम किया। बिना किसी ओर देखे या रुके वे बराबर चलते ही गए और हिमालय में बद्रीनाथ के आगे बढ़ गए। उनके भाई तथा रानी द्रौपदी भी बराबर उनके पीछे चलती रही। सतपथ पार हुआ और स्वर्गारोहण की दिव्य भूमि आई। द्रौपदी, नकुल, सहदेव, अर्जुन ये क्रम क्रम से गिरने लगे। जो गिरता था वह वहीं रह जाता था। उस हिम प्रदेश में गिरकर फिर उठने की चर्चा ही व्यर्थ है। शरीर तो तत्काल हिम समाधि पा जाता था। उस पावन प्रदेश में प्राण त्यागने वाले को स्वर्ग की प्राप्ति से भला कौन रोक सकता है? युधिष्ठिर ना रुकते थे और ना गिरते हुए भाइयों की ओर देख रहे थे। वे राग द्वेष से परे हो चुके थे। अंत में भीमसेन भी गिर गए। युधिष्ठिर जब स्वर्गारोहण के उच्चतम शिखर पर पहुंचे तब भी अकेले नहीं थे। उनके भाई और रानी द्रौपदी मार्ग में गिर चुकी थी, किंतु एक कुत्ता उनके साथ था। यह कुत्ता
हस्तिनापुर से ही उनके पीछे पीछे आ रहा था। उस शिखर पर पहुंचते ही स्वयं देवराज इंद्र विमान में बैठकर आकाश से उतरे। उन्होंने युधिष्ठिर का स्वागत करते हुए कहा, आपके धर्माचरण से स्वर्ग अब आपका है, विमान में बैठिए। युधिष्ठिर ने अब अपने भाइयों तथा द्रौपदी को भी स्वर्ग ले जाने की प्रार्थना की। देवराज ने बताया, वे पहले ही वहां पहुंच गए हैं। युधिष्ठिर ने दूसरी प्रार्थना की, इस कुत्ते को भी विमान में बैठा लें। इंद्र बोले, आप धर्मज्ञ होकर ऐसी बात क्यों करते हैं? स्वर्ग में कुत्ते का प्रवेश कैसे हो सकता है? यह अपवित्र प्राणी मुझे देख सका, यही बहुत है। युधिष्ठिर बोले, यह मेरे आश्रित हैं, मेरे भक्ति के कारण ही नगर से इतनी दूर मेरे साथ आया है। आश्रित का त्याग अधर्म है, इसके बिना मैं अकेले स्वर्ग नहीं जाना चाहता। इंद्र बोले, राजन, स्वर्ग की प्राप्ति पुण्यों के फल से होती है। यह पुण्यात्मा ही होता है, जो अधम योनि में क्यों जन्म लेता? युधिष्ठिर बोले, मैं अपना आधा पुण्य इसे अर्पित करता हूं। धन्य हो युधिष्ठिर तुम, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूं। युधिष्ठिर ने देखा कि कुत्ते का रूप त्याग कर साक्षात धर्म देवता उनके सम्मुख खड़े होकर उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। जब औरंगजेब दुर्गादास के प्रति श्रद्धा से भर गया। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद बादशाह औरंगजेब जोधपुर को हड़पना चाहता था, लेकिन जसवंत सिंह के मंत्री दुर्गादास राठौर ने औरंगजेब की कोई भी चाल कामयाब नहीं होने दी। जसवंत सिंह के पुत्र राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर की गद्दी पर बिठाने के लिए दुर्गादास ने मुगल सेना से डटकर युद्ध किया। दुर्गादास ने भी कभी हार नहीं मानी। युद्ध के दौरान वे घोड़े की पीठ पर बैठकर ही खाना खा लेते, उसकी पीठ पर बैठकर सो लेते और लगातार युद्ध करते रहे। अपनी सभी इच्छाएं और सुख उन्होंने जोधपुर की रक्षा की खातिर बलिदान कर दिए थे। उनके लिए देश और मानव धर्म ही सर्वोपरि था। एक बार युद्ध में औरंगजेब के पोता पोती दुर्गादास के हाथ लग गए, लेकिन दुर्गादास ने उन्हें बड़े सम्मान के साथ अपने यहां रखा। कुछ समय बाद औरंगजेब ने संदेश भेजकर दोनों को वापस मांगा, तो दुर्गादास ने शर्त रखी कि बादशाह जोधपुर के सिंहासन पर अजीत सिंह का अधिकार स्वीकार कर लें। बादशाह ने शर्त मान ली। जब औरंगजेब के पोता पोती दिल्ली लौटे तो उसने उनसे कहा, तुम लोग विधर्मी के घर रहकर आए हो, अतः कुरान का पाठ किया करो। पोती बोली, हम लोग तो वहां भी रोज कुरान पढ़ते थे। दुर्गादास ने हमारे लिए एक मुस्लिम महिला रखी थी जो हमें कुरान का पाठ कराती थी। औरंगजेब दुर्गादास के प्रति श्रद्धावनत होकर बोला, सुभान अल्लाह, दुश्मन भी हो तो अच्छा इंसान हो। सार यह है कि शत्रुता को निजता के सम्मान में बाधक नहीं बनने दें और एक व्यापक दृष्टिकोण रखते हुए अच्छाइयों की शक्ति को एकत्रित करें। बदसूरत मेंढक। बलसोरा के बादशाह का राज्य धन धान्य से पूर्ण था। किसी भी प्रकार की कोई कमी ना थी। उनकी एक प्यारी सी बेटी थी जिनी। उसके काले घुंघराले बाल, घनी पलकें, तीखे नयन नक्श हर किसी को अपनी ओर आकृष्ट करते रहते थे। अनेक राजकुमार राजकुमार जिनी का हाथ थामने का प्रयास कर चुके थे, पर जिनी सबका मजाक उड़ाती रहती थी। वह किसी में कोई कमी निकाल देती, किसी में कोई। जिनी के पिता उसके जन्मदिन पर हर वर्ष कोई ना कोई सुंदर उपहार दिया करते थे। जिनी को उन उपहारों में सोने की सुंदर हीरो जड़ी गेंद बेहद प्रिय थी। खाली वक्त होने पर जिनी अपने महल के बाहर सुंदर बगीचे में गेंद खेलकर मन बहलाया करती थी। एक दिन जिनी गेंद को जोर जोर से उछालकर खेल रही थी। जैसे ही सूर्य की किरणों में गेंद चमकती थी, उसकी रोशनी चारों ओर फैल जाती थी।
उस रोशनी को देखने में जिनी को बड़ा आनंद आ रहा था। एक बार गेंद अचानक जोर से उछली और बगीचे के बीचों बीच बने तालाब में जा गिरी। गेंद पहले लीली के पत्ते पर रुकी। जिनी गेंद पकड़ने के लिए दौड़ी, पर तब तक गेंद पानी में जा चुकी थी। सोने की गेंद होने के कारण गेंद पानी में डूब गई। जिनी एकदम उदास हो गई। उसने अपना हाथ पानी में बढ़ाने की कोशिश की, पर गेंद का कहीं अता पता नहीं चला। तभी अचानक उसे एक फूल पर बैठा एक हरा सा बदसूरत मेंढक दिखाई दिया। जिनी को रोना आने लगा था कि अचानक मेंढक बोला, यदि तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हारी गेंद निकाल सकता हूं। जिनी तो अपनी गेंद के लिए पागल सी हुई जा रही थी। बोली, मैं तुम्हारी सारी बातें मानने को तैयार हूं, पर हे मेंढक, पहले तुम मेरी गेंद बाहर निकाल दे। मेंढक बोला, ऐसी जल्दी भी क्या है, पहले मेरी बात तो सुनो। मैं तालाब में रहते रहते थक गया हूं। यदि मैं तुम्हारी गेंद निकाल दूं तो मैं तुम्हारी सोने की थाली में तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। जिनी जल्दी से बोली, मुझे मंजूर है, पर मेरी गेंद तो जल्दी निकालो। तुम्हें मेरी 2 शर्तें और माननी होंगी। मैं तुम्हारे चांदी के गिलास में ही पानी पीऊंगा और तुम्हारे मखमली बिस्तर पर ही सोऊंगा। यदि तुम्हें मंजूर हो तो बताओ, मैं तभी तुम्हारी गेंद निकालूंगा। मेंढक बोला। जिनी ने किसी भी बात को ध्यान से सुने बिना स्वीकृति दे दी। मन में सोचने लगी कि मेंढक कुछ पागल लगता है। मेरे हाँ करने से क्या फर्क पड़ता है। मेंढक चंद क्षणों में चमकीली गेंद बाहर ले आया। जिनी इतराती हुई बिना मेंढक को धन्यवाद किए गेंद लेकर चल दी। वह घर के अंदर आकर गेंद रखकर अपने माता पिता के साथ खाना खाने बैठ गई। संगीत की मीठी मीठी धुन बज रही थी। सब लोग मध्यम रोशनी में खाना खाने में व्यस्त थे। मेहमान भी मधुर धुन में सुनते हुए भोजन का आनंद ले रहे थे। जिनी बादशाह वे रानी के साथ मेज पर बैठी सोने चांदी के बर्तनों में भोजन खाने लगी। जिनी के पीछे खड़े नौकर उसके हाथ पैर साफ कर उसकी खाने में मदद करने के लिए उसके पीछे खड़े हो गए। अचानक दरवाजे पर हाँप हाँप की आवाज सुनाई दी। सभी का ध्यान उस आवाज की ओर आकृष्ट हो गया। जिनी मेंढक को बिल्कुल भूल चुकी थी। उसने नौकर को दरवाजे पर जाकर देखने का आदेश दे दिया। मेंढक ने नौकर से कहा, मुझसे राजकुमारी जिनी ने अपने साथ भोजन करने का वादा किया है, अतः मैं भोजन करने आया हूं। मेंढक की बात सुनकर नौकर हतप्रभ रह गया। नौकर ने जिनी से आकर कहा तो जिनी गुस्से में बोली, नहीं, मैं किसी मेंढक को नहीं जानती, दरवाजा बंद कर दो। नौकर दरवाजा बंद करने जाने लगा तो बलसूरा के बादशाह बोले, प्यारी जिनी, याद करो, कहीं तुमने किसी मेंढक से वादा तो नहीं किया। हम शाही लोग किसी से वादा करके तोड़ते नहीं। पिता की बात सुनकर जिनी घबरा गई। उसने देखा सभी मेहमानों की निगाहें उसी पर टिकी थी। जिनी ने चुपचाप मेंढक को अंदर लाने की स्वीकृति प्रदान कर दी। मेंढक बोला, जिनी, मैं तुम्हारे पास बैठकर भोजन करूंगा। जिनी ने मेंढक को अपनी कुर्सी पर बिठा लिया। तो मेंढक बोला, तुमने मुझे अपनी थाली में भोजन कराने का वादा किया था, मैं तुम्हारी थाली में भोजन करूंगा, मुझे मेज पर पहुंचा दो। मेंढक की बात सुनकर जिनी को बहुत गुस्सा आ रहा था, परंतु वह अपने पिता की निगाह देखकर चुप हो गई। उसने मेंढक को चुपचाप थाली के पास बिठा दिया। मेंढक के भोजन शुरू करते ही जिनी ने अपने हाथ रुमाल से पोंछ लिए। उसे बदसूरत मेंढक से बेहद चिढ़ हो रही थी। जिनी ने अपने खूबसूरत चांदी के गिलास में पानी पीना शुरू कर दिया। मेंढक बोला, जिनी, मुझे भी अपने गिलास में पानी दो ना, मुझे बड़ी प्यास लगी है। मेंढक की बात सुनकर जिनी ने गिलास अपनी तरफ खींच लिया और गुस्से से मेंढक को देखने लगी। इस पर मेंढक बोला, गुस्सा क्यों होती हो जिनी, तुम्ही ने तो वादा किया था कि अपने चांदी के गिलास में मुझे पानी पिलाओगी। जिनी ने खिसियाते हुए गिलास मेंढक की तरफ बढ़ा दिया और चुपचाप उठकर चल दी। मेंढक के मुंह से जिनी बार बार अपना नाम सुनकर जली भुनी जा रही थी। तभी मेंढक बोला, अपना तीसरा वादा भूल गई क्या? मुझे भी बड़ी नींद आ रही है, अपने साथ मुझे भी ले चलो।
जिनी गुस्से में बोली, नहीं, कभी नहीं। तभी बादशाह प्यार से जिनी से बोले, प्यारी बेटी, तुम्हें वादा करने से पहले सोचना चाहिए था। अब वादा किया है तो मेंढक को भी अपने साथ ले जाओ। जिनी के पीछे हाँप हाँप कर उछलता हुआ मेंढक भी चल दिया। 2 सीढ़ी ऊपर जाने के बाद ही मेंढक बोला, मैं बहुत थक गया हूं, मुझे भी ले चलो उठाकर जिनी। जिनी ने चुपचाप मेंढक को उठा लिया और सोचने लगी कि इसे खाली कमरे में छोड़ दूंगी। थोड़ा आगे जाकर जिनी ने मेंढक को एक खाली कमरे में बंद कर दिया और अपना कमरा अंदर से बंद करके सोने चली गई। जिनी अब निश्चिंत थी कि मेंढक को दूसरे कमरे में बंद कर दिया है। इसी निश्चिंतता के कारण जिनी को लेटते ही नींद आ गई। पर कुछ ही मिनटों बाद दरवाजे पर हाँप हाँप की ठक ठक सुनाई दी। जिनी की आंख खुल गई और वह डर गई, कहीं उसके पिता को मेंढक की आवाज सुनाई ना दे जाए। उसने चुपचाप दरवाजा खोल दिया और जमीन पर पड़े कालीन पर मेंढक को सो जाने को कहकर स्वयं पलंग पर लेट गई। पर मेंढक जिनी को तंग किए जा रहा था और जिनी झुंझलाते हुए भी कुछ करने में असमर्थ थी। सुलाना चाहती हो? अपना वादा भूल गई क्या? वादा वादा वादा! जिनी गुस्से से भर उठी। उसने मेंढक को उठाकर जोर से खिड़की की बाहर फेंक दिया। पर यह क्या, वह पलट भी ना पाई थी कि उसने देखा कि बगीचे में गिरते ही मेंढक राजकुमार बन गया। चांदनी में राजकुमार का यौवन और भी निकल रहा था। राजकुमार को देखकर जिनी ठगी सी रह गई। ऊपर से ही बोली, तुम कौन हो? मैं तुमसे मिलना चाहती हूं। राजकुमार ने जिनी को नीचे आने का इशारा किया। जिनी मेंढक से जितना ऊब चुकी थी, राजकुमार के पास जाने को उतना ही व्याकुल हो उठी। वह राजकुमार के पास पहुंची तो राजकुमार से मेंढक के बारे में पूछा। राजकुमार ने मेंढक के बारे में बताया। मैं भी तुम्हारी तरह सिर्फ सुंदर चीजों से प्यार करता था। एक बार मैं शिकार पर गया था कि जंगल में मुझे एक बदसूरत परी मिली। मैं उसे देखकर हंस पड़ा। बस उस बदसूरत परी ने मुझे श्राप दे दिया कि तुम जिस सुंदरता पर घमंड करते हो वह बदसूरती में बदल जाएगी और तुम हमेशा के लिए एक बदसूरत मेंढक बन जाओगे। मैंने परी से बहुत क्षमा याचना की तो परी ने मुझे श्राप मुक्त होने का तरीका बता दिया कि यदि कोई खूबसूरत राजकुमारी किसी चांदनी रात में तुम्हें गुस्से में मारेगी तो तुम पुनः पुराने स्वरूप में आ जाओगे। यदि मैं इस प्रकार की शर्तें ना रखता और रात में तुम्हारे बिस्तर पर सोने की जिद ना करता तो हरगिज रात में मुझे गुस्से से मारने वाली तुम जैसी राजकुमारी ना मिलती और मैं श्राप मुक्त ना हो पाता। बगदाद के राजकुमार मुबारेक की बात सुनकर राजकुमारी जिनी का दिल पसीज उठा और वह उसे इज्जत के साथ महल में ले आई। सुबह को उसका परिचय अपने माता पिता से कराया। फिर बहुत धूमधाम से राजकुमारी जिनी और राजकुमार मुबारेक की शादी हो गई। दर्पण की सीख। पुराने जमाने की बात है, एक गुरुकुल के आचार्य अपने शिष्य की सेवा भावना से बहुत प्रभावित हुए। विद्या पूरी होने के बाद शिष्य को विदा करते समय उन्होंने आशीर्वाद के रूप में उसे एक ऐसा दिव्य दर्पण भेंट किया जिसमें व्यक्ति के मन के भाव को दर्शाने की क्षमता थी। शिष्य उस दिव्य दर्पण को पाकर प्रसन्न हो उठा। उसने परीक्षा लेने की जल्दबाजी में दर्पण का मुंह सबसे पहले गुरुजी के सामने कर दिया। वह यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि गुरुजी के हृदय में मोह, अहंकार, क्रोध आदि दुर्गुण परिलक्षित हो रहे थे। इससे उसे बड़ा दुख हुआ। वह तो अपने गुरुजी को समस्त दुर्गुणों से रहित सत्पुरुष समझता था। दर्पण लेकर वह गुरुकुल से रवाना हो गया। उसने अपने कई मित्रों तथा अन्य परिचितों के सामने दर्पण रखकर परीक्षा ली। सबके हृदय में कोई ना कोई दुर्गुण अवश्य दिखाई दिया। और तो और अपने माता व पिता की भी वह दर्पण से परीक्षा करने से नहीं चूका। उनके हृदय में भी कोई ना कोई दुर्गुण देखा तो वह हतप्रभ हो उठा। एक दिन वह दर्पण लेकर फिर गुरुकुल पहुंचा। उसने गुरुजी से विनम्रता पूर्वक कहा, गुरुदेव, मैंने आपके दिए दर्पण की मदद से देखा
कि सबके दिलों में नाना प्रकार के दोष हैं। तब गुरुजी ने दर्पण का रुख शिष्य की ओर कर दिया। शिष्य दंग रह गया, क्योंकि उसके मन के प्रत्येक कोने में राग, द्वेष, अहंकार, क्रोध जैसे दुर्गुण विद्यमान थे। गुरुजी बोले, वत्स, यह दर्पण मैंने तुम्हें अपने दुर्गुण देखकर जीवन में सुधार लाने के लिए दिया था, दूसरों के दुर्गुण देखने के लिए नहीं। जितना समय तुमने दूसरों के दुर्गुण देखने में लगाया, उतना समय यदि तुमने स्वयं को सुधारने में लगाया होता तो अब तक तुम्हारा व्यक्तित्व बदल चुका होता। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह दूसरों के दुर्गुण जानने में ज्यादा रुचि रखता है, वह स्वयं को सुधारने के बारे में नहीं सोचता। इस दर्पण की यही सीख है जो तुम नहीं समझ सके। श्राद्ध की कथा। जोगे तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय थी। वित्र पक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसने अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर भी काम निपटा कर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर ना जोगे की पत्नी ने उसे रोका, ना वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहां भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहां क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुंचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा ना रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को आई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने मां से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गर्ज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में हौदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े मां के पास पहुंचे और उसे सारी बातें बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का वित्र पक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हुए। अनोखी तरकीब। देवधर और मंगल की मित्रता ऐसी थी जैसे दोनों एक ही शरीर के दो अंग हों। यदि एक को चोट लगती तो तकलीफ दूसरे को होती। वे दोनों बचपन से ही मित्र थे। अब उनकी मित्रता इतनी पुरानी हो चुकी थी
कि लोग उसकी दोस्ती का उदाहरण देते थे। देवधर और मंगल बड़े हो चुके थे। दोनों का अलग अलग व्यापार था। एक दिन दोनों ने तय किया कि वे दोनों मिलकर व्यापार करेंगे। फिर दोनों ने मिलकर व्यापार शुरू कर दिया। उनका व्यापार चल निकला और दोनों खूब अमीर हो गए। वे ठाट बाट से रहने लगे। धीरे धीरे एक समय आया कि दोनों का विवाह हो गया। उनको साथ साथ व्यापार करते 7-8 वर्ष बीत चुके थे। तभी देवधर के मन में ना जाने कहां से बेईमानी आ गई और वह व्यापार में हेरा फेरी करने लगा। मंगल बहुत सीधा और नेक इंसान था। उसे उस गड़बड़ी की भनक तक नहीं लगी। देवधर व्यापार में घाटा दिखाता जा रहा था। एक दिन ऐसा आया कि मंगल उस व्यापार का भागीदार ही नहीं रहा। मंगल ने ऐसा धोखा जिंदगी में पहली बार खाया था। धीरे धीरे वह बहुत चुप रहने लगा। वह किसी से भी बात नहीं करता था। वह ना हंसता था ना बोलता था। इस कारण उसकी पत्नी बहुत परेशान रहने लगी। एक तरफ तो घर में आर्थिक तंगी रहने लगी, दूसरी तरफ मंगल बीमार रहने लगा। मंगल की पत्नी शन्नो ने डॉक्टर वैद्य से खूब इलाज कराया, किंतु कोई फायदा नहीं हुआ। किसी डॉक्टर को उसकी बीमारी समझ में नहीं आती थी। मंगल दिन पर दिन कमजोर होता जा रहा था। दूसरी तरफ देवधर अपने आप में मस्त था। उसने हेरा फेरी करके खूब धन जमा कर लिया था। अब अपना अलग व्यापार करके खूब धन कमा रहा था। अपनी पत्नी के लिए उसने ढेरों गहने बनवा दिए थे। गांव के लोग ऐसा विश्वासघात देखकर कानों पर हाथ रख लेते थे। लोगों को देवधर की बेईमानी का खूब पता था, लेकिन कोई भी खुलकर सामने नहीं आता था। एक दिन मंगल का चचेरा भाई सोमदत्त शहर से आया। वह मंगल की हालत देखकर हैरान रह गया। मंगल की पत्नी ने चिंतित होते हुए कहा, देवर जी, अपने भैया का कुछ इलाज कराओ। हम तो गांव में इलाज करवा के हार गए, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। सोमदत्त ने शन्नो से मंगल की हालत के बारे में विस्तार से जानकारी ली और बोला, भाभी, मंगल का इलाज डॉक्टर वैद्य के पास नहीं है। उसका इलाज कुछ और ही है। फिर सोमदत्त ने शन्नो को बताया कि जब तक देवधर मंगल से माफी नहीं मांगेगा, मंगल ठीक नहीं होगा। परंतु शन्नो ने बताया कि देवधर अब बहुत धनी और घमंडी हो गया है। उसका माफी मांगना नामुमकिन है। हम गरीब उसके सामने टिक नहीं सकेंगे। सोमदत्त ने कहा कि मैं इस नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाऊंगा। मैं बिना धन के ही उसे नीचा दिखाऊंगा। उसने अगले दिन से ही अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दिया। अगले दिन जब देवधर अपने घोड़े पर बैठकर अपनी दुकान जा रहा था, तो उसने देखा कि एक आदमी ने उसकी तरफ देखा और जोर से हंस दिया। देवधर को लगा कि कोई यूं ही हंस रहा होगा। वह थोड़ी ही दूर गया था कि 4 लोग खड़े आपस में बातें कर रहे थे। वह जैसे ही उन चारों के सामने से गुजरा, उनमें से एक ने उसकी तरफ देखा और कुछ कहा कि सारे लोग जोर जोर से हंसने लगे। देवधर को लगा कि सब लोग उसकी तरफ देखकर हंस रहे हैं। हो सकता है कि उसकी पगड़ी टेढ़ी हो। उसने पगड़ी को ठीक करने का प्रयास किया तो घोड़े से गिरते गिरते बचा। अब वह अपनी दुकान पहुंच चुका था। ज्यों ही उसने दुकान का ताला खोला, एक छोटा सा बालक उधर से जोर जोर से हंसता हुआ गुजरा। देवधर को अब थोड़ा क्रोध आने लगा था। उसने बालक को बुलाकर पूछा, ए लड़के, क्यों हंसता है? लड़के ने कहा, यूं ही, और चला गया। देवधर का मन आज दुकान में नहीं लग रहा था। उसे लगता था कि आज जरूर कोई गड़बड़ है। कभी वह शीशे में देखता, कभी अपने कपड़ों पर निगाह दौड़ाता, परंतु उसे समझ ना आता। दोपहर को एक दाढ़ी वाला व्यापारी उसकी दुकान पर आया और उससे बड़ा सौदा तय कर लिया। परंतु देवधर का ध्यान आज कहीं और था। उस दाढ़ी वाले व्यापारी ने 2-3 बार अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और देवधर की ओर देखकर जोर जोर से हंसने लगा। फिर बोला, सेठ, सौदा फिर कभी करूंगा। देवधर को लगा कि उसकी दाढ़ी में कुछ लगा है। वह बार बार अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा। जैसे तैसे दिन बीता। आज उसका व्यापार में मन नहीं लगा था। इस कारण बिक्री भी कम हुई थी। घर जाकर देवधर ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। वह सुनकर परेशान हो गई। उसने उसके कपड़े, पगड़ी व दाढ़ी पर निगाह डाली
उसे सब कुछ ठीक ठीक लगा। अगले दिन फिर जब वह कहीं काम से जा रहा था तो फिर उसने लोगों को कानाफूसी करते व हंसते देखा। अब उसे हर समय यही लगने लगा कि हो ना हो लोग उसकी बेईमानी की चर्चा कर रहे हैं। उसने 2-4 बार लोगों की बात सुनने की कोशिश की तो उसे अपने बारे में एक भी शब्द सुनाई नहीं दिया। अब वह जहां जाता लोग हंसते दिखाई देते। उसने सोचा कि लोग यूं ही उसका मजाक बना रहे हैं, उसे उन सबको सबक सिखाना चाहिए। अगले दिन जब कोई व्यक्ति उस पर हंसा तो वह चिल्लाकर बोला, पागल, पागल कहीं का। उधर से उस व्यक्ति ने भी वही शब्द दोहरा दिए। सुनकर देवधर क्रोध से आग बबूला हो उठा। धीरे धीरे 1 सप्ताह में हालत यह हो गई कि वह जिधर से निकलता लोग कहते, पागल, पागल कहीं का। सुनकर वह बौखला उठता और सचमुच पागलों जैसी हरकतें करने लगा। उसका व्यापार मंदा पड़ने लगा। धीरे धीरे उसकी हालत खराब होने लगी। अगले दिन गांव में जमींदार के यहाँ उसके बेटे की शादी थी। जमींदार ने सारे गांव के लोगों को दावत पर बुलाया। देवधर भी खूब अच्छे कपड़े पहन सच धज कर दावत खाने पहुंचा। सोमदत्त भी वहां पहुंच गया। जमींदार खुशी से लोगों से मिल रहा था और उनका अभिवादन कर रहा था। सोमदत्त जमींदार के पास जाकर फुसफुसाकर बोला, आप गांव के सबसे धनी व्यक्ति से नहीं मिलेंगे? ये जो सामने दाढ़ी वाले सज्जन हैं, वो अपने आप को आपसे भी बड़ा जमींदार समझते हैं। जमींदार खुशी के मूड में था। बात तो मजाक में लेते हुए उसने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा, फिर हंसकर देवधर की ओर देखा और बोला, अरे यह तो बड़ा भला आदमी है। फिर आगे बढ़ गया। देवधर को लगा कि वह व्यक्ति वही आदमी है जो पहले दिन उसे देखकर हंसा था। उसके बाद ही सब लोग उसकी तरफ देखकर हंसने लगे। हो ना हो यह कोई राज की बात है जो आज जमींदार भी हंस रहा है। वह व्यक्ति उसकी कोई शिकायत कर रहा है या उसकी दाढ़ी में कोई गड़बड़ है। उसने झट से अपनी दाढ़ी में हाथ फेरा और परेशान हो उठा। वह झट से सोमदत्त से मिलने भागा, परंतु वह तब तक गायब हो चुका था। अगले दिन सुबह देवधर ने सबसे पहले दाढ़ी मूछें साफ करवाई, फिर सोमदत्त को ढूंढने निकल पड़ा। उसके मन में जमींदार की बात जानने की बेचैनी थी। थोड़ी ही दूर जाने पर उसे सोमदत्त जाता दिखाई दिया। उसने सोमदत्त से रात की बात पूछी तो सोमदत्त ने कहा, मैं एक ही शर्त पर तुम्हें जमींदार की बात बता सकता हूं, तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। देवधर बोला, भैया धन मांगने के अलावा जो तुम कहो वही मानूंगा। यह सुनकर सोमदत्त देवधर को पास ही मंगल के घर ले गया और बोला, पहले इनसे माफी मांगो फिर बताऊंगा। देवधर ने पलंग पर लेटे व्यक्ति से तुरंत माफी मांग ली, भैया मुझे माफ कर दो। तो वह व्यक्ति पलंग से उठकर बैठ गया। उसके चेहरे पर पतली सी मुस्कान की रेखा खिंच गई। देवधर यह देखकर हैरान रह गया कि वह उसका अपना मित्र मंगल था। उसकी इतनी दुर्बल और बीमार हालत के कारण वह अपने बचपन के मित्र को पहचान नहीं सका था। उसे पश्चाताप होने लगा। तभी सोमदत्त ने बताया कि जमींदार ने तो उसकी प्रशंसा की थी, लेकिन सोमदत्त पश्चाताप की अग्नि में जल रहा था। उसने अपने मित्र से अपने किए पर पुनः माफी मांगी और गले से लगा लिया। धीरे धीरे मंगल अच्छा होने लगा। दोनों में फिर दोस्ती हो गई। फिर उनकी दोस्ती जीवन भर चलती रही। डॉक्टर की पहचान। रसायन शास्त्री नागार्जुन एक राज्य के राज वैद्य थे। एक दिन उन्होंने राजा से कहा, मुझे एक सहायक की जरूरत है। राजा ने उनके पास 2 कुशल युवकों को भेजा और कहा कि उनमें से जो ज्यादा योग्य लगे उसे रख लो। नागार्जुन ने दोनों की कई तरह से परीक्षा ली, पर दोनों की योग्यता एक जैसी थी। नागार्जुन दुविधा में पड़ गए कि आखिर किसे रखें। अंत में उन्होंने दोनों युवकों को एक पदार्थ दिया और कहा, इसे पहचान कर कोई भी एक रसायन अपनी इच्छानुसार बनाकर ले आओ। हाँ, तुम दोनों सीधे ना जाकर राजमार्ग के रास्ते से जाना। दोनों राजमार्ग से होकर अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन दोनों युवक आए। उनमें से एक युवक रसायन बनाकर लाया, जबकि दूसरा खाली हाथ आया था। आचार्य ने रसायन की जांच की। उसे बनाने वाले युवक से उसके गुण दोष पूछे। रसायन में कोई कमी नहीं थी। आचार्य ने दूसरे युवक से पूछा,
तुम रसायन क्यों नहीं लाए? उस युवक ने कहा, मैं पहचान तो गया था, मगर उसका कोई रसायन मैं तैयार नहीं कर सका। जब मैं राजमार्ग से जा रहा था तो देखा कि एक पेड़ के नीचे एक बीमार और अशक्त आदमी दर्द से तड़प रहा है। मैं उसे अपने घर ले आया और उसी की सेवा में इतना उलझ गया कि रसायन तैयार करने का समय ही नहीं मिला। नागार्जुन ने उसे अपना सहायक रख लिया। दूसरे दिन राजा ने नागार्जुन से पूछा, आचार्य, जिसने रसायन नहीं बनाया उसे ही आपने रख लिया, ऐसा क्यों? नागार्जुन ने कहा, महाराज, दोनों एक रास्ते से गए थे। एक ने बीमार को देखा और दूसरे ने उसे अनदेखा कर दिया। रसायन बनाना कोई जटिल नहीं था। मुझे तो यह जानना था कि दोनों में कौन मानव सेवा करने में समर्थ है। बीमार व्यक्ति चिकित्सक की दवा से ज्यादा उसके स्नेह और सेवा भावना से ठीक होता है। इसलिए मेरे काम का व्यक्ति वही है जिसे मैंने चुना है। हंस की पहचान। एक धनी किसान था। उसे विरासत में खूब संपत्ति मिली थी। ज्यादा धन संपदा ने उसे आलसी बना दिया। वह सारा दिन खाली बैठा हुक्का गुड़गुड़ाता रहता था। उसकी लापरवाही का नौकर चाकर नाजायज फायदा उठाते थे। उसके सगे संबंधी भी उसका माल साफ करने में लगे रहते थे। एक बार किसान का एक पुराना मित्र उससे मिलने आया। वह उसके घर की अराजकता देख दुखी हुआ। उसने किसान को समझाने की कोशिश की, लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ा। एक दिन उसने कहा कि वह उसे एक ऐसे महात्मा के पास ले जाएगा जो अमीर होने का तरीका बताते हैं। किसान के भीतर उत्सुकता जागी। वह महात्मा से मिलने को तैयार हो गया। महात्मा ने बताया, हर रोज सूर्योदय से पहले एक हंस आता है जो किसी के देखने से पहले ही गायब हो जाता है। जो इस हंस को देख लेता है उसका धन निरंतर बढ़ता जाता है। अगले दिन किसान सूर्योदय से पहले उठा और हंस को खोजने खलिहान में गया। उसने देखा कि उसका एक संबंधी बोरे में अनाज भरकर ले जा रहा है। किसान ने उसे पकड़ लिया। वह रिश्तेदार बेहद लज्जित हुआ और क्षमा मांगने लगा। तब वह गौशाला में पहुंचा। वहां उसका एक नौकर दूध चुरा रहा था। किसान ने उसे फटकारा। उसने पाया कि वहां बेहद गंदगी है। उसने नौकरों को नींद से जगाया और उन्हें काम करने की हिदायत दी। दूसरे दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस तरह किसान रोज हंस की खोज में जल्दी उठता। इस कारण सारे नौकर सचेत हो गए और मुस्तैदी से काम करने लगे। जो रिश्तेदार गड़बड़ी कर रहे थे वे भी सुधर गए। जल्दी उठने और घूमने फिरने से किसान का स्वास्थ्य भी ठीक हो गया। इस प्रकार धन तो बढ़ा, लेकिन हंस नहीं दिखा। इस बात की शिकायत करने जब वह महात्मा के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा, तुम्हें हंस के दर्शन तो हो गए, पर तुम उसे पहचान नहीं पाए। वह हंस है परिश्रम। तुमने परिश्रम किया, जिसका लाभ अब तुम्हें मिलने लगा है। खाना कैसा चाहिए? दो मित्र थे। एक का नाम था अशोक और दूसरे का नाम पुनीत। एक दिन अशोक ने पुनीत को अपने घर खाना खाने बुलाया। उसने तरह तरह की बढ़िया चीजें बनवाई, पूड़ी, कचौड़ी, खीर आदि आदि। जब दोनों खाना खा चुके तो अशोक ने पूछा, पुनीत, खाना कैसा लगा? पुनीत चुप रहा तो अशोक ने कहा, क्यों, खाना पसंद नहीं आया? पुनीत बोला, कल तुम मेरे यहाँ खाना खाने आना, तब मैं तुम्हारी बात का जवाब दूंगा। अगले दिन अशोक पुनीत के यहाँ खाना खाने गया। पुनीत ने बड़ा सादा खाना बनवाया था। दोनों मित्रों ने खाना खाया। खाने के बाद अशोक ने कहा, तुम आज मेरे सवाल का जवाब देने वाले थे। पुनीत बोला, जवाब तो तुम्हें मिल गया। तुम्हारे यहाँ खाना खाने के बाद मुझे 1 घंटे सोना पड़ा था। मेरे यहाँ खाकर अब तुम सीधे काम पर जाओ और मौज से काम करो। अब अशोक ने समझा कि काम करने वाले आदमी के लिए किस तरह का खाना चाहिए। शौर्य परीक्षा। कौरव और पांडव राजकुमारों ने शस्त्र विद्या तो सीख ही ली थी, शास्त्रों का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया था। वे सब व्यसक हो गए थे, जनता में अपना वर्चस्व स्थापित करने लगे थे। कौरव और पांडव दोनों हस्तिनापुर के विशाल साम्राज्य के दावेदार थे। दोनों का समान भाग था, पर दुर्योधन
अपनी कुटिलता के कारण इस बात को नहीं मानता था। वह कौरवों में सबसे बड़ा था। उसके पिता धृतराष्ट्र के हाथों में शासन की बागडोर थी, अतः वह अपने को ही सब कुछ मानता था। केवल इतना ही नहीं, वह समय समय पर पांडवों का निरादर और उपहास भी किया करता था। पांडव बड़े ही सुशील और सत्प्रवृत्ति के थे। उनकी दृष्टि धन और राज्य की ओर अधिक नहीं थी। वे धन और राज्य से धर्म को अधिक महत्व देते थे। यद्यपि दुर्योधन उनके प्रति वैर भाव रखता था, किंतु वे दुर्योधन को भी अपना भाई ही समझते थे। जनता में कौरवों की उपेक्षा पांडवों का बड़ा नाम था। इसका कारण यह था कि वे बड़े शूरवीर थे। जनता उन पर गर्व करती थी और उन्हें देखने के लिए उत्कंठित रहा करती थी। बसंत पंचमी का पर्व था। पांडव और कौरव राजकुमारों के शौर्य की परीक्षा का दिन था। महीनों पहले घोषणा हुई थी। हस्तिनापुर के निवासी बड़े उत्सुकता के साथ उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे। हस्तिनापुर के एक विशाल प्रांगण में शौर्य परीक्षा की आयोजना की गई थी। प्रांगण को चारों ओर से बाड़ों के द्वारा घेर लिया गया था। बीच बीच में दर्शकों के बैठने के लिए छोटे बड़े मंच भी बनवाए गए थे। राजकुटुंब के सदस्यों और सम्मानित नागरिकों के बैठने के लिए विशेष प्रकार के मंच बनाए गए थे। घेरे हुए मैदान को झंडों, पताकाओं, बंधनवारों और पुष्पमालाओं से सुसज्जित किया गया था। तरह तरह के बाजे और ध्वनियां भी बजाई जा रही थी। सारा मैदान दर्शकों से भरा था। मंचों पर सुसज्जित वेशभूषा में नागरिक और राजकुटुंब के सदस्य बैठे हुए थे। स्त्रियों के मंच पर राजकुटुंब की स्त्रियों के साथ कुंती और गांधारी भी विराजमान थी। साधारण दर्शकों में अधिरथ भी अपने पुत्र कर्ण के साथ मौजूद था। सबकी आंखें मैदान के मध्य भाग की ओर लगी हुई थी। शंख ध्वनि के साथ शौर्य परीक्षा आरंभ हुई। कौरव और पांडव राजकुमार मध्य भाग में पहुंचकर अपना कौशल दिखाने लगे। जब भीम का नाम लिया गया तो करतल ध्वनि की गड़गड़ाहट उठी। विशालकाय भीम हाथ में गदा लिए मध्यम भाग में उपस्थित हुआ। वह नंगे बदन था, पीत वर्ण का लंगोट धारण किए हुए था। उसकी बलिष्ठ भुजाएं थी, चौड़ी छाती थी और तेजोमय मुखमंडल था। वह देखने में पर्वत के सदृश मालूम हो रहा था। भीम प्रांगण के मध्य में पहुंचकर गदा युद्ध का प्रदर्शन करने लगा। उसके कौशल को देखकर जनता मुग्ध हो उठी। बार बार तालियां बजा बजा कर उसका अभिनंदन करने लगी। भीम जब अपने कौशल का प्रदर्शन कर चुका तो घोषणा हुई, क्या कोई राजकुमार गदा युद्ध में भीम का सामना कर सकता है? घोषणा होते ही दुर्योधन गदा लिए हुए भीम के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसका आकार प्रकार भी भीम के ही समान था। वह लाल रंग का लंगोट धारण किए हुए था। भीम और दुर्योधन में गदा युद्ध होने लगा। दोनों के कौशल को देखकर जनता वाह वाह करने लगी, रह रहकर तालियां बजाने लगी। पहले तो दोनों अपना अपना कौशल दिखाते रहे, पर बाद में उनके भीतर क्रोध पैदा हो गया। दोनों गदा फेंककर मल्ल युद्ध करने लगे तो द्रोणाचार्य ने आज्ञा देकर उन्हें पृथक कर दिया। यद्यपि निर्णय नहीं हो सका कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है, किंतु यह बात तो हुई ही कि दोनों के कौशल को देखकर जनता मुग्ध हो उठी थी। भीम और दुर्योधन के पश्चात अर्जुन के नाम की घोषणा हुई। घोषणा होते ही वह धनुष बाण लेकर प्रांगण के मध्य के उपस्थित हो गया। उसका सुंदर और कांतिमय शरीर था। उसके सर पर घुंघराले बाल थे। उसके अंग अंग से तेज और शौर्य टपक रहा था। वह भी पीत वर्ण की काछनी काछे हुए देखने में इंद्र सा ज्ञात हो रहा था। अर्जुन प्रांगण के मध्य में खड़ा होकर अपना कौशल दिखाने लगा। उसके कौशल को देखकर जनता मुग्ध हो गई। अर्जुन जब अपना कौशल दिखा चुका तो फिर घोषणा हुई, क्या कोई राजकुमार अर्जुन की बराबरी कर सकता है? घोषणा सुनकर चारों ओर सन्नाटा छा गया। कोई भी अर्जुन का मुकाबला करने के लिए खड़ा नहीं हुआ। जब कोई आगे नहीं आया तो फिर घोषणा हुई, क्या यह समझा जाए कि अर्जुन का मुकाबला करने वाला कोई नहीं है? क्यों नहीं? एक ओर से किसी का कंठ स्वर सुनाई पड़ा,
और उसके साथ ही एक तेजस्वी युवक एक ओर से निकलकर अर्जुन के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसके हाथों में धनुष बाण था। वह सूर्य के समान तेजवान ज्ञात हो रहा था। युवक को देखकर कृपाचार्य बोल उठे, यह तो अधिरथ सारथी का बेटा कर्ण है। यह अर्जुन का मुकाबला कैसे कर सकता है? यह कोई राजकुमार तो है नहीं। कृपाचार्य के स्वर को सुनकर चारों ओर सन्नाटा छा गया। कुछ क्षणों के पश्चात सहसा कोई बोल उठा, राजकुमार नहीं है तो क्या हुआ, मनुष्य तो है। बोलने वाला स्वयं दुर्योधन था। वह अपने स्थान पर तन कर खड़ा हो गया। कृपाचार्य फिर बोले, किंतु इस शौर्य परीक्षा में राजकुमारों को छोड़कर कोई भाग नहीं ले सकता। दुर्योधन फिर बोला, यदि यह बात है तो मैं अभी कर्ण को राजपद पर प्रतिष्ठित किए देता हूं। दुर्योधन ने कर्ण के पास जाकर अपने अंगूठे को चीर कर रक्त निकाला। रक्त से कर्ण का तिलक करते हुए उसने कहा, मैं कर्ण को अंग देश का राजा बना रहा हूं। यह आज से अधिरथ का पुत्र नहीं, अंग देश का राजा है। अंग देश के राजा के रूप में यह अर्जुन का मुकाबला कर सकता है। दुर्योधन की बात सुनकर भीम उठकर खड़ा हो गया। वह व्यंग भरे स्वर में बोला, कर्ण को अंग देश का राजा तुम कैसे बना सकते हो? तुम हस्तिनापुर के राजा तो हो नहीं, राजा तो महाराज धृतराष्ट्र हैं। भीम के कथन को सुनकर एकत्र जन समूह में बड़ा शोरगुल पैदा हुआ। उस शोरगुल से ऐसा प्रतीत होने लगा कि अगर समारोह को समाप्त नहीं किया जाता तो संघर्ष हो जाएगा। फलतः द्रोणाचार्य ने उठकर समारोह को समाप्त किए जाने की घोषणा कर दी। अर्जुन और कर्ण का मुकाबला हुए बिना ही समारोह तो समाप्त हो गया, पर उसी दिन से पांडवों और कौरवों में शत्रुता की आग भी जल उठी। जब तक महाभारत के युद्ध की आग में सब कुछ जलकर समाप्त नहीं हो गया, तब तक वह आग जलती रही, बराबर जलती रही। ईसा मसीह के शब्दों को जीवन में उतारा यासिन ने। यासिन मोहम्मद एक छोटे से गांव में चाय की दुकान चलाता था। वह महत्वाकांक्षी व कर्मठ व्यक्ति था। रात दिन दुकान पर लगा रहता। जल्दी ही उसने कुछ पैसे जमा कर लिए। एक दिन उसकी दुकान पर ग्राम विकास के निदेशक अख्तर हमीद खां आए। उन्होंने यासिन को सलाह दी कि गांव में रिक्शा चालकों की एक सहकारी समिति बनाओ। यासिन ने कहा, पहले भी 2 बार समितियां बनी हैं, लेकिन चंदे की रकम में गड़बड़ होने से दोनों ही बार वे टूट गई। अब कोई ऐसी समिति पर विश्वास नहीं करेगा। तब श्री अख्तर ने सुझाव दिया, इस बार सदस्यता शुल्क मात्र 1 आना प्रतिमाह रखें। इसे किसी को देने में दिक्कत भी नहीं होगी और किसी के लिए बेईमानी करने की गुंजाइश भी ना होगी। यासिन को बात जच गई। उसने समिति का गठन किया और शीघ्र ही लोगों का विश्वास जीता। गांव के लोग समिति के सदस्य बनने लगे। रिक्शों की हालत में भी सुधार हुआ। आमदनी बढ़ने लगी। धीरे धीरे समिति का एक कोष बन गया। यह क्रम 20 साल तक चलता रहा। अब समिति 3 ट्रैक्टरों व एक धान कुटाई मशीन की मालिक होने के साथ गांव में प्राइमरी और माध्यमिक स्कूल भी चलाने लगी। गांव की सड़कें पक्की हो गई। समिति का आधुनिक सुविधाओं से सज्जित अपना कार्यालय बन गया। इस प्रकार 22 वेतनभोगी कर्मचारियों की इस समिति ने गांव में किसी को बेरोजगार नहीं रहने दिया। सार यह है कि यदि हम सही दिशा में प्रयास करें तो फर्श से अर्श तक पहुंच सकते हैं। बस ईसा मसीह के इन शब्दों को याद रखना होगा, मांगो तुम्हें मिल जाएगा, खोजो तुम पा जाओगे, खटखटाओ दरवाजे स्वतः खुल जाएंगे। गर्वभंग। संध्या के पूर्व का समय था। एक चक्रा नगर के एक मकान के एक कमरे में 7 मनुष्य बैठे हुए परस्पर वार्तालाप कर रहे हैं। मकान उस ब्राह्मण का था जिसके घर में पांडव अपनी मां कुंती के साथ टिके हुए थे। 7 मनुष्यों में 5 तो स्वयं पांडव थे, 1 स्वयं ब्राह्मण था और 7वां एक अन्य ब्राह्मण था जो सुदूर से आकर रात बिताने के उद्देश्य से ब्राह्मण के घर ठहर गया था। वह बड़ी रुचि के साथ पांडवों और ब्राह्मणों को पांचाल देश की बातें बता रहा था।
उसने पहले तो पांचाल देश के वैभव का वर्णन किया, किंतु धृष्टद्युम्न और द्रौपदी के जन्म की कहानी भी सुनाई। अतिथि ब्राह्मण जन्म की कहानी सुनाने के बाद द्रौपदी के स्वयंवर की चर्चा करने लगा। वह चर्चा कर ही रहा था कि वेद व्यास जी ने कमरे में प्रवेश किया। उन्होंने प्रवेश करते हुए कहा, हाँ, पांचाल की राजधानी में द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा है। उसने भगवान शंकर को प्रसन्न करके वरदान में 5 पति मांगे हैं। इसकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। पांडव भी तो 5 भाई हैं। वेद व्यास जी अपने कथन को समाप्त करते हुए कमरे से बाहर चले गए। पांडवों को छोड़कर उनके कथन के अर्थ को किसी ने भी नहीं समझा। पांडव यह समझ गए कि वेद व्यास जी क्या कहने आए थे। अतिथि ब्राह्मण पांडवों के नाम को सुनकर बोला, सुनते हैं महाराज द्रुपद अपनी पुत्री का विवाह पांडवों से ही करना चाहते हैं, पर पांडव तो वारणावत में लाह के घर में जलकर भस्म हो गए हैं। ब्राह्मण ने भी अतिथि ब्राह्मण की बात का समर्थन किया। उसने कहा, हाँ भाई, वारणावत में वह बड़ी दुखद घटना घटी। पांडव बातचीत से अपना पिंड छुड़ाकर अपनी मां के पास चले गए। दूसरे दिन प्रभात काल होते ही पांडव ब्राह्मण के घर से विदा हो रहे थे। ब्राह्मण ही नहीं, एक चक्रा के बहुत से स्त्री पुरुष आंखों में अश्रु लिए हुए उस ब्राह्मणी को विदा कर रहे थे जिसके बेटे ने बक का संहार किया था। पांडव अपनी मां कुंती के साथ ब्राह्मण के घर से निकलकर पांचाल की ओर पैदल ही चल पड़े। रास्ते में और भी बहुत से ब्राह्मण मिले जो दान दक्षिणा पाने की आशा में पांचाल जा रहे थे। वे सभी ब्राह्मण पांडवों के साथ चलना चाहते थे, पर पांडव किसी के साथ चलना नहीं चाहते थे। उन्होंने शीघ्र ही साथ छोड़ दिया और अकेले चलने लगते थे। पांडव मंजिल पर मंजिल समाप्त करते हुए गंगा के तट पर उपस्थित हुए। एक वृक्ष के नीचे बैठकर सुस्ताने लगे। अर्जुन को प्यास लगी हुई थी, इसलिए वह गंगा में पानी पीने के लिए चला गया। अर्जुन जब गंगा का पानी अंजलि में भरकर पीने लगा तो कोई बोल उठा, क्या कर रहे हो? देख रहे हो ना मैं नहा रहा हूं। तुम पानी को गंदा कर रहे हो, भाग जाओ यहां से। कंठ स्वर एक गंधर्व का था जिसका नाम चित्ररथ था। उसने अपने रूप, अपनी विद्या और अपने बल का बड़ा घमंड था। वह अपने आगे मनुष्य को तो क्या, ईश्वर को भी तुच्छ समझता था। अर्जुन ने चित्ररथ की बात को सुनकर उसकी ओर देखा। उसने उसकी ओर देखते हुए कहा, गंगा तो सबकी है, तुम आनंद पूर्वक नहाओ और मैं पानी पीकर तृषा शांत करूं। मेरे पानी पीने से गंगा का पानी गंदा कैसे हो जाएगा? चित्ररथ बड़े गर्व के साथ बोले, तुम मेरी बराबरी कर रहे हो। मैं गंधर्व हूं और तुम हो एक साधारण मनुष्य, भिखारी ब्राह्मण। मैं नहाकर चला जाऊं तो जी भर कर पानी पी लेना। गंधर्व के कथन ने अर्जुन को क्षुब्ध कर दिया। वह उसकी बात पर ध्यान ना देकर फिर पानी पीने लगा। गंधर्व भी क्षुब्ध हो उठा। वह क्रोध भरे स्वर में बोला, भिखारी ब्राह्मण, क्या तेरा काल निकट आया है? अर्जुन की रगों में बिजली दौड़ गई। उसने गंगा के पानी में घुसकर चित्ररथ को जा पकड़ा। वह उसे खींचकर बाहर लाता हुआ बोला, देखो तो किसका काल निकट आया है। चित्ररथ जब अर्जुन से भिड़ गया तो अर्जुन ने उसे धरती पर गिराकर बंदी बना लिया। चित्ररथ के साथी गंधर्व जब उसकी सहायता के लिए दौड़े तो अर्जुन ने उन्हें मारकर भगा दिया। अर्जुन चित्ररथ को बंदी रूप में घसीटता हुआ अपनी मां के पास ले गया। कुंती उसे देखते ही बोली, बेटा अर्जुन, यह तुम किसे बांध कर लाए हो? अर्जुन बोला, मां, यह एक गंधर्व है, इसका नाम चित्ररथ है। इसे अपने रूप, अपने बल और अपने विद्या का बड़ा घमंड है। घमंडी को दंड देना ही चाहिए। कुंती के मुख से अर्जुन का नाम सुनकर चित्ररथ चौंक पड़ा। क्या यह ब्राह्मण अर्जुन है? अवश्य ही ये अर्जुन ही है। यदि ये अर्जुन ना होता तो मुझे बंदी नहीं बना सकता था। चित्ररथ बोला, अर्जुन, मुझसे भूल हुई, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हारा अपमान अनजाने में किया था। अनजाने में किया हुआ अपराध क्षम्य होता है। मैं तुम्हारी वीरता पर मुग्ध हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसी विद्या बता रहा हूँ जिससे तुम आकाश मार्ग से उड़कर कहीं से कहीं जा सकते हो। अर्जुन ने चित्ररथ के बंधन खोल दिए। वह बंधन खोलता हुआ बोला, मैं भी आज से तुम्हें अपना मित्र समझूंगा। बंधन से मुक्त होकर चित्ररथ बोला, अर्जुन, तुम सब द्रौपदी के स्वयंवर में पांचाल जा रहे हो ना? मैं तुम्हें एक रथ दे रहा हूँ, तुम रथ पर बैठकर पांचाल जाओ।
अर्जुन ने कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहा, नहीं मित्र, रथ की आवश्यकता नहीं है, हम पैदल ही इसी वेश में पांचाल जाएंगे। चित्ररथ अर्जुन की वीरता पर मुग्ध होकर और भी बहुत कुछ देना चाहता था, पर अर्जुन ने उसकी मित्रता को छोड़कर कुछ भी स्वीकार नहीं किया। उन्नतमना लोग वस्तु को नहीं, सुंदर भावों और विचारों को ही महत्व देते हैं। संकल्प की शक्ति। एक सन्यासी जीवन के रहस्यों को खोजने के लिए कई दिनों तक तपस्या और कठोर साधना में लगे रहा, पर आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। थक हारकर उन्होंने तपस्या छोड़कर घर लौटने का निश्चय किया। दुख और पराजय की भावना ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। वह लड़खड़ाते कदमों से वापस आ रहे थे। रास्ते में उन्हें प्यास लगी। पानी पीने के लिए वे एक नदी के किनारे गए। सामने उन्हें एक अजीब नजारा दिखाई दिया। एक नन्ही गिलहरी नदी के जल में अपनी पूंछ भिगोकर पानी बाहर छिड़क रही थी। गिलहरी बिना थके अविचल भाव से इस कार्य को करती जा रही थी। सन्यासी को उत्सुकता हुई। उन्होंने गिलहरी से पूछा, प्यारी गिलहरी, तुम ये क्या कर रही हो? गिलहरी ने विनम्रता से उत्तर दिया, इस नदी ने मेरे बच्चों को बहाकर मार डाला, मैं उसी का बदला ले रही हूं। मैं नदी को सुखाकर ही छोड़ूंगी। सन्यासी ने कहा, तुम्हारी छोटी सी पूंछ में भला कितनी बूंदें आती होंगी? तुम्हारे इतने छोटे बदन, थोड़े से बल और सीमित साधनों से यह नदी कैसे सूख सकेगी? इतना बड़ा काम असंभव है। तुम इसे कभी खाली नहीं कर सकती। गिलहरी बोली, यह नदी कब खाली होगी यह मैं नहीं जानती, लेकिन मैं अपने काम में निरंतर लगी रहूंगी। मैं श्रम करने और कठिनाइयों से टकराने के लिए तैयार हूं, फिर मुझे सफलता क्यों नहीं मिलेगी? सन्यासी सोचने लगा कि जब यह नन्ही गिलहरी अपने थोड़े से साधनों से इतना बड़ा कार्य करने का स्वप्न देखती है, तब भला मैं उच्च मस्तिष्क और मजबूत बदन वाला विकसित मनुष्य अपनी मंजिल को क्यों नहीं पा सकता? ठीक ही कहा जाता है कि कठिनाइयों से लड़ने के संकल्प से ही मनुष्य में शक्ति का संचार होता है, जिसके बूते वह सफलता हासिल करता है। मुसीबतों से लोहा लेकर ही मनुष्य का चरित्र चमकता है और उसमें देवत्व का विकास होता है। यह सोचकर वह फिर साधना के लिए लौट पड़े।